Students, welcome to this beautiful session. Recording is now on. ये सेशन का नाम है कि CS एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई कैसे करें, हाउ टू स्टडी फॉर CS एग्जीक्यूटिव एंड जनरल गाइडेंस और एन ओरिएंटेशन टू न्यूली एनरोल्ड CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स. ओके, सो not only today's guidance is important, over the period of next 1 year मैं आपको हर दिन encourage करूंगा, हर दिन motivate करूंगा कि घर पे जाके पढ़ाई करो, घर पे जाके याद रखना. टुडे यू हैव टू स्टडी फॉर 6 hours, टुडे यू हैव टू स्टडी फॉर 7 hours. आई विल मोटिवेट यू एवरी डे, आई विल गाइड यू एवरी डे. एंड लेट अस स्टार्ट दिस सेशन विद लर्निंग अबाउट दिस कपल ऑफ पर्सनैलिटी. थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, वी डोंट हैव मच टाइम, बट हैव अ लुक एट दिस यंग जेंटलमैन. So students, there was this Hungarian soldier and an athlete, and he was one of the best shooters in the world. Okay, तो कोई तो Olympic sport होता है, forgot. I have read about him like 7-8 years back. So I forgot. कुछ तो 100-meter pistol shooting या 50-meter pistol shooting कुछ होता है, Olympic का बहुत important event. And he was one of the finest in the world. पूरी दुनिया का one of the finest shooters. And what happened? Just prior to the World War, he was doing a drill. वो अपनी एक एक्सरसाइज कर रहा था और एक्सरसाइज करते करते एक ग्रेनेड आया और ग्रेनेड उसके राइट हाथ में फट गया. सो हिज हैंड वाज ब्लोन ऑफ. उसका हाथ ऐसे उड़ के कहीं तो भी गया फील्ड में. ओके, एंड ही लॉस्ट हिज राइट हैंड ऑन द स्पॉट एंड ही वाज कंप्लीटली डेवास्टेटेड क्योंकि वो राइट हैंडेड शूटर था. And he was just waiting desperately for the Olympics so that he could win a gold medal in the Olympics. And then he thought in his mind that I am a winner. मैं right hand से shoot करूँ या left hand से? It is my brain who is calculating कि कितना हवा आ रहा है, क्या trajectory पे मुझे shoot करना है so that I am able to shoot the bullseye and get an Olympic gold medal. And he started practicing with his left hand. वो मन में बार बार रिपीट करता था, आई एम एन ओलंपिक विनर. अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर एंड एडोल्फ हिटलर एंड व्हाट नॉट, द ओलंपिक्स गॉट कैंसल्ड. द नेक्स्ट ओलंपिक्स ही वेंट देयर. ऑल हिज टीममेट्स दे वर वेरी हैप्पी कि यार करोली, यू आर हियर टू सपोर्ट अस, वी रियली अप्रिशिएटेड इवन दो यू विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट. यार बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है तू. ही सेड नो, आई एम नॉट हियर टू सपोर्ट यू, आई एम हियर टू सपोर्ट यू, बट आई एम ऑल्सो हियर टू कॉम्पीट विद यू. एंड दे स्टार्टेड लाफिंग. So this is actually what happened. Okay, he went on shooting with his left arm. He won the Olympic gold medal in that year. In the next year again, he won an Olympic gold medal. The point is, everything is in your brain. ये सब आपके सोच विचार का गेम है. If you are strong in your mind to pursue professional course, if you are strong in your mind to face the challenges of life, you are going to be successful no matter what. Everyone, have you heard of PV Sindhu? PV Sindhu, the shuttler, right? And Mirabai Chanu. So Mirabai Chanu, she also won an Olympic. हाँ, PV Sindhu का जो कोच है, his name is Gopi Chand. He is one of the most popular coaches, badminton coaches in the world. कोच गोपी चंद ने, पीवी सिंधु ने जब पहला ओलंपिक मेडल जीता, आई थिंक कुछ टोक्यो में उसने जीता और समथिंग, आई फॉरगॉट. मैं इतना ज्यादा स्पोर्ट्स को फॉलो नहीं करता, बट एटलीस्ट ये मैंने फॉलो किया है. सो कोच गोपी चंद इन एन इंटरव्यू सेड कि मैंने पीवी सिंधु का मोबाइल फोन 3 महीने तक अपने पास रखा था. फॉर 3 months हर मोबाइल फोन वॉज विद मी. Imagine you submitting your mobile phone to me for 3 months and staying under my roof. See, that is what happens when you train for the Olympics. You are supposed to leave your home and stay under my roof. सुबह कितने बजे उठाऊंगा मैं, सोचो आपको. 3:30 बजे उठ के मैं स्नान वान करके कॉफी भी मारूंगा. आई डोंट गेट अप एट 3:30 राइट नाउ, बट आपके लिए करूंगा मैं वो. कॉफी भी मारूंगा. 4 बजे लाइट्स ऑन, उठो, गेट अप. Right? So the point is that when people win Olympics ना, लोगों को सिर्फ उनका मेडल दिखता है और प्रॉस्पेरिटी दिखती है और सक्सेस दिखता है. ये नहीं दिखता कि पीवी सिंधु ने फॉर 40 years of her life since childhood she is sacrificing everything and she is only practicing how to play. And
the disciplined students. Now I cannot stay without my phone for more than 12 hours. I'll not lie to you. I'm as addicted to Instagram reel as any other fellow is addicted in today's world. Okay, so I am also guilty, I'm not denying. But यार as a student we had mobile phone in our time. हमारे पास वो नोकिया और रिलायंस के हैंडसेट कर लो, दुनिया मुट्ठी में वो वाले सीडी में हैंडसेट होते थे, उसमें गेम्स होते थे, वो भी एडिक्टिव था. उसमें हम SMS भेजते थे एक दूसरे को, हम हाफ मिस्ट्रिंग देते. हाफ मिस्ट्रिंग मीन्स आई एम गोइंग टू मीट यू इन 1 hour. 2 मिस्ट्रिंग्स मतलब हम 3 घंटे में मिलेंगे. रैपिड मिस्ट्रिंग्स मतलब कि आई एम स्टैंडिंग डाउनस्टेयर्स, किधर हो एंड व्हाट नॉट. ओके, ऐसे सब कोडवर्ड हमारे भी होते थे. बट यार व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं अपना मोबाइल फोन एक्चुअल में 12-12 घंटे बंद करता था. सो मच सो दैट माई फ्रेंड यूज्ड टू कॉल मी ऑन द हाउस लैंडलाइन. और फिर मेरी मम्मी को झूठ बोलने लगाता था, आई एम नॉट देयर. उनको बोल दो मैं नहीं हूं, मैं किधर तो बाहर घूमने भटकने चला गया हूं. सो यार ये सब करना पड़ता है. इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू विल हैव टू डू दिस. सो व्हेनेवर यू आर अबाउट टू गिव योर अटेम्प्ट ऑफ CS एग्जीक्यूटिव इन दिसंबर और जून, उसके पहले के 3 महीना पूरा उपवास लेने के मोड पे चले जाने का. नो मूवीज, नो आउटिंग, नो नथिंग. इसका ये मतलब नहीं घर पे लॉकअप रहो, शाम को आधा घंटा वॉक करो, शाम को आधा घंटा स्विमिंग करो, जिमिंग करो, वॉट एवर इट इज दैट यू डू, बट नॉट मोर देन हाफ आवर 45 मिनट्स. वो आने जाने में आधा घंटा लग गया सर, जिम में 2 घंटे हो गए, फ्रेंड के साथ गप्पे मारने में और 2 घंटे हो गए, वड़ा पाव खाने में और 1 घंटा हो गया. ये सब नहीं करना. ओके, मीरा भाई चानू को एज सुन एज शी वन द मेडल, उसको पूछा गया कि आपकी सबसे पहली इच्छा क्या है. मेडल जीत लिया, उसने बोला आई वांट टू हैव अ पिज्जा. आई हैवंट हैड अ पिज्जा फॉर मंथ्स. नाउ इफ यू टेल दैट टू अ ग्लटन लाइक मी, यार मैं तो बोलूंगा बॉस 10 दिन विदाउट पिज्जा इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी, राइट? बट लुक एट द लेवल ऑफ डिसिप्लिन, लुक एट व्हाट दे डू इन द बैकग्राउंड. व्हाट वी सी ओनली दैट 1-2 मिनट ऑफ ग्लोरी जब इंडिया का नेशनल एंथम चल रहा है, हमारा तिरंगा लहरा रहा है और नेशनल एंथम बोल रहे हैं, राइट? और इनको गोल्ड मेडल चढ़ा रहे हैं, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल दे रहे हैं, हमें यही दिखता है. बट उसके पीछे इन्होंने 30-30 साल तक कितना डिसिप्लिन देखा है, कैसी अपनी लाइफ उन्होंने जी है, ये हमें दिखता नहीं है. इन द सेम वे when you become a successful professional, be it CS course or be it MBA from foreign university or whatever it is, कुछ भी होने दो, in order to be successful there are tremendous sacrifices. Tremendous. मैं बता नहीं सकता आपको everyone. Tremendous. और आप कुछ नहीं कर सकते. So there has to be some kind of sacrifice for you to achieve these degrees. CS की पगारें आपको पता है, जो टॉप CS है इंडिया के, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड व्हाट नॉट, ये जो टॉप की NSE BSE कंपनी है, इनकी सैलरी 1 to 3 करोड़ ऑन एन एवरेज है, ये सारे CS की. तो ये ऐसे हाथ में नहीं आती. यू हैव टू वर्क अ लॉट. सबसे पहले तो आपको आपकी डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ आपको BCom हैंडल करना पड़ेगा और लाइफ के बहुत सारे प्रेशर्स, you know, of being young, of you know being in relationships and झगड़े with best friends and बहुत कुछ आपको देखना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा. So what I try to tell you is nothing is easy. You are just like an Olympic gold medalist. Do you know these people who have good physique? Do you know John Abraham and do you know the Dwayne Johnson Rock, right? So John Abraham Rock, these people haven't had a chocolate for 20 years. जॉन अब्राहम का कुछ रेडिकुलस इंटरव्यू था खाने के बारे में. सो ही हैज दिस अमेजिंग फिजिक, ओके, अमेजिंग मसल्स एंड व्हाट नॉट. बट इन ऑर्डर टू अचीव दैट, दीज पीपल गिव अप ईटिंग शुगर ऑल टुगेदर. नो मिल्क शेक, नो चॉकलेट, नो शुगर, नो नथिंग. द लेवल ऑफ सैक्रिफाइस यार दैट यू हैव टू डू टू अचीव समथिंग इज एनॉर्मस. सो बी मेंटली रेडी. Be mentally ready. I don't blame you. I belong to similar generations where we were provided with everything. But yes, ये जो टाइम है, ये जो डिग्री है, इसके लिए सैक्रिफाइस लगेगा. So again I repeat myself. CS executive, if not more difficult, it is at par with CA Inter. I teach CA Inter and I teach CS executive. So I am well qualified to give this opinion. CA इंटर में 6 सब्जेक्ट्स हैं. CA इंटर का लॉ का सब्जेक्ट है 100 मार्क का, उसमें बहुत कम क्वांटम है, वो हंसते खेलते हो जाता है, उसका क्लास डेली होता भी नहीं, हम हफ्ते में 3 days या 2 days लेते हैं.
सी इंटर लॉ क्लास, और उनका सिलेबस खत्म हो जाता है। उनका टैक्स का क्वांटम बहुत है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चंस में है, बट दे हैव 30 मार्क्स एमसीक्यू। आई विल रिपीट अगेन, इन सीए एग्जाम दे हैव 30 मार्क्स एमसीक्यू, नो नेगेटिव मार्किंग। 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, नेगेटिव मार्किंग नहीं। अपने को एमसीक्यू, अपने को पूरा रिटर्न पेपर है, उसमें दैट ब्लडी केस स्टडी क्वेश्चन है ना 20 मार्क्स के। सो अच्छे से पढ़ाई करो। इफ यू स्टडी डेली यू विल डेफिनेटली पास। इफ यू टेक दिस कोर्स लाइटली तो देन द कोर्स विल बी वेरी रफ विद यू, ठीक है। सो जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट करते हैं यार सक्सेस प्राप्त करने के लिए, द सेम थिंग यू हैव टू डू। देर आर सम कॉमन क्वेश्चंस विच स्टूडेंट्स आस्क मी, तो मैं वो क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ एंड देन आई विल टेल यू हाउ यू शुड गो अबाउट द कोर्स। सर हाउ शुड आई इंश्योर सक्सेस इन सीएस एग्जीक्यूटिव? सो देर आर कपल ऑफ थिंग्स एवरीवन। ये सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए भी है, दिस इज फॉर सीए इंटर ऑल्सो, बट primarily right now I have only CS executive students in front of me including recorded lectures and online students. तो मैं executive की बात करूंगा। In any professional course, especially in CS course executive level, the first thing you must remember is that every day you must study for 6 hours minimum. Every day. Every day. अब उसके लिए आपको बहुत extreme efforts लेने पड़ेंगे। जैसे कि अभी शादियों के लिए, अभी मान लो किसी के फ्रेंड की भाई बहन इसकी उसकी शादी है और उस शादी के लिए 3 दिन उन्होंने बुला दिया है, तो आपका आंसर बाय डिफॉल्ट ना ही होना चाहिए। मेरे फ्रेंड ने मुझे रात को 12 बजे बर्थडे के लिए विश करने के लिए बुलाया है क्योंकि सारे फ्रेंड जा रहे हैं, आई विल बी लेफ्ट आउट। प्लीज क्विट दैट ग्रुप एंड डोंट गो एट 12 बजे बिकॉज इन द मॉर्निंग 5 AM यू हैव टू गेट अप फॉर योर स्टडीज। एक दिन 12 बजे बर्थडे पे जाओगे, पूरा आगे के 2 दिन आपके हिल जाएंगे पढ़ाई के। सो नंबर 1 इज डिसिप्लिन। व्हाट टाइम यू स्लीप एट नाइट विच इज वेरी अर्ली इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर हम तो उल्लू है, हम अमेरिकन टाइम स्लॉट फॉलो करते हैं, हम तो रात भर जागे रहते हैं। ठीक है भाई, ओके, रात को पढ़ना है ना, पढ़ो। रात को 12 बजे 1 बजे तक पढ़ो, उसके आगे नहीं। उसके आगे आदमी को सोना होता है। वी आर मेड इन अ स्पेसिफिक वे, देर इज दिस सर्केडियन रिदम इन अवर बॉडी। We are meant in such a way, all us animals, human beings and plants, कि जब सन सेट होता है तो बाय डिफॉल्ट हमें सोना चाहिए, और जब सन राइज होता है वो टाइम पे हमें उठ के पढ़ना चाहिए, वो टाइम पे उठ के हमें काम करना चाहिए। सो इलेक्ट्रिसिटी आने से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, बट ट्रस्ट मी, वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू स्टडी इज आफ्टर डिनर डेफिनेटली, बट नॉट रात के या मॉर्निंग के 2 बजे 2 AM 3 AM, दैट इज नॉट द राइट टाइम। आपको रात को पढ़ना है तो 12 साढ़े 12 तक पढ़ो मैक्सिमम। स्लीप एंड देन गेट अप एट 5, इफ नॉट 5 गेट अप एट 6। इज दिस ओके? प्लीज यूटिलाइज मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग टाइम पे ना ही तो इंस्टाग्राम रील्स कोई देखता है, ना ही तो कोई टीवी लगा के देखता है, ना ही तो कोई नेटफ्लिक्स देखता है। मॉर्निंग को उठ के सब पढ़ते हैं, बट रात को थोड़ा सा पढ़ाई करके चलो 1 घंटा आधा घंटा ब्रेक लेते हैं, फिर चैटिंग वैटिंग शुरू हो जाती है, वो सारी चीजें होती है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन। You have to imagine that you are a CS. अगर आप CS हो आज with all the responsibilities of running a company, secretarial department, तो आप रात को 1-2 बजे सोओगे क्या? बिल्कुल नहीं। You would sleep early and get up early ना। सर ऑफिस का कुछ काम है, कल बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग का एजेंडा एक बार मेरे को स्कैन करना था, एजेंडा देखना था, तो रात को 12-1 नहीं, आप जल्दी सो जाओगे खाना खा के और आप सुबह 5 बजे उठ के काम करोगे, लाइक आई डू। ओके, सो प्लीज वो अपना शेड्यूल अच्छा रखो, गेट अप एट द राइट टाइम, स्लीप एट द राइट टाइम। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, यू मस्ट कवर एटलीस्ट 6 hours ऑफ स्टडीज। 6 hours ऑफ स्टडीज के लिए बहुत सारा सैक्रिफाइस लगेगा, लाइक नॉट मीटिंग फ्रेंड्स, नॉट गोइंग टू द जिम फॉर 4 hours 5 hours। यू गो टू द जिम में जाओ, ऐसे जिम में जाओ जैसे कि कल सुबह एग्जाम है, तो कितना टाइम जाओगे आप? आधा घंटा 1 घंटा जाओगे ना, टाइम देख देख के, डर डर के, वैसे जाओ। आई नो सम स्टूडेंट्स वो स्विमिंग के लिए जाते हैं, जिमिंग, भरतनाट्यम के लिए जाते हैं, 4 घंटा टाइम पास करके आते हैं। पहले 1 घंटा जल्दी जाएंगे, फिर हा हू करेंगे फ्रेंड्स के साथ, फिर बाद में वड़ा पाव खाने, सर क्या शेव पाव जाके खाते हैं, मिसल विसल खा के आते हैं एवरीडे, और इतना पैसा कहां से आता है यार? सो एनीवेज, be very careful about that. I am not telling you not to go out. I am not telling you not to go to the gym, but have a timeline. मैं जिम के लिए जाऊंगा ना तो मैं टाइम टू टाइम क्लॉक टू क्लॉक करता हूँ कि चलो यार अभी लेट हो रहा है, मेरे को कार्डियो करना है, तो उससे अच्छा मैं कार निकालता ही नहीं, मैं भाग के या जॉग करके जिम तक जाऊंगा, तो मेरा कार्डियो उधर ही हो जाएगा।
देन बाकी आधा घंटा आई विल डू वर्कआउट, आई विल यूज सुपर सेट मेथड, आई विल नॉट टेक ब्रेक्स बिटवीन वर्कआउट। वर्कआउट में ब्रेक ले रहे हैं, दूसरे लोग से बात कर रहे हैं, लड़के लड़कियों से, लड़कियां लड़कों से, लड़के हाई फाई कर रहे हैं, चल अपन आज ये करेंगे वो करेंगे। अरे आज अगर मेरा लेग डे तो मेरा लेग डे है ना, आप उसकी वजह से चेस्ट क्यों मार रहे हो? आप अपना देखो, अपना हेडफोन पहनो, अपना काम करो, बाहर निकलो, राइट? सो बी वेरी डिसिप्लिन, यू डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। दिस इज नंबर 2। नंबर 3, प्लीज प्लीज प्लीज, फॉर योर सेक, गॉड सेक, पेरेंट्स सेक, टीचर सेक नहीं, फॉर योर सेक, मेक नोट्स, मेक नोट्स। नो नोट्स मीन्स नो स्टडीज। मैं पेंडेमिक में कभी भूल नहीं सकता, पेंडेमिक में घर पे बैठा हूं, नॉन स्टॉप यूट्यूब एंड नॉन स्टॉप व्हाट्सएप पिंग्स एंड व्हाट नॉट, सब दिन भर वही चालू है फोन के ऊपर। तब एक स्टूडेंट ने पिंग भेजा एंड आई एम टॉकिंग टू एवरीवन एग्रेसिवली बिकॉज आई एम अनेबल टू मीट स्टूडेंट्स, क्लास में इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो सबको मैं खटाखट रिप्लाई कर रहा हूं। एक स्टूडेंट ने पिंग भेजा, सर यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ मी। मैंने बोला बोलो माय डियर, उसका नाम गौरव है। सर यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ मी। सर मैं 3 दिन बैठा आपके जैसे, मैंने वो स्टोरी बताई थी कि मैं सीए फाइनल में 3 दिन मैंने लॉ खत्म किया एंड नॉट। उसने बोला सर मैं 3 दिन बैठा नॉन स्टॉप और मैंने पूरा सीएस एग्जीक्यूटिव का सीला खत्म कर दिया। मेरे को मन में थॉट आया, दिस लुक्स अमेजिंग। जो बैच मेरे को लेने को 4 महीने लगते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव लॉ, हम 3 फैकल्टी सिखाते हैं, 4 मंथ्स। यार ये बच्चे ने लॉ 3 दिन में कैसे कर दिया यार? उसने 18 घंटा भी पढ़ा होगा तो भी 3 दिन में कैसे हो सकता है? मैंने लिखा वेरी गुड, शाबाश माय शेर, माय एग्जैक्ट वर्ड्स, शाबाश माय शेर, वेरी गुड। मेरे को नोट्स का फोटो भेज। नोट्स बनाए ना, लिखा इतनी सारी सेक्शंस है, 300-400 सेक्शंस है, तो नोट्स तो बनाए होंगे। सर कुछ नोट्स नहीं बनाए, मैंने बुक रीड की। बच्चों नॉवल को रीड करने को पढ़ाई नहीं बोलते, नॉवल हम सब रीड करते हैं। नॉवल ऐसे रीड करने का लेट के सो के, उसको पढ़ाई नहीं बोलते। यू विल नेवर बी अ सीएस। पढ़ाई होती है स्टडी टेबल पे अपराइट बैठ के, सर मेरे घर पे स्टडी टेबल नहीं है, डाइनिंग टेबल, सर मेरे घर पे डाइनिंग टेबल नहीं है, तो किचन का ओटा, मैं किचन के ओटे पे बैठ के, किचन का प्लेटफॉर्म होता है ना अपना काला एकदम मस्त ग्रेनाइट, और मेरे को चुभता था वो। सो वी यूज्ड टू स्टे इन शिवतीर्थ नगर, 1 BHK, जगह ही नहीं है, तो मैं रात को किचन के ओटे पे बैठ के पढ़ता था। सर घर पे किचन का ओटा भी नहीं है, तो बेटा जमीन पे तू बैठ मांडी डाल के, ओके, बैक मत टेको ऐसे दीवार दीवार पे, सो जाओगे। बस गादी उदी लो, उसके ऊपर बैठो मांडी डाल के, तो बैठ के पढ़ाई करो। बट प्लीज स्टडी अपराइट। वेन एवर यू आर स्टडिंग, यार स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ाई करो, लेट के सो के पढ़ाई नहीं करनी। नींद आ रही है, लेट गए ना, तो माइट एज वेल बुक बंद कर दो, इज्जत करो बुक की और सो जाओ। नॉक योरसेल्फ आउट, गेट इट आउट ऑफ द सिस्टम, गो टू स्लीप। डिसरेस्पेक्ट मत करो बुक्स की। तो स्टूडेंट्स जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे आपकी पढ़ाई नहीं होगी। नो नोट्स मीन्स नो स्टडीज, प्लीज रिमेंबर दैट। ओके, नोट्स के बारे में और ज्ञान मुझे बांटना है। सर व्हाट अबाउट बीकॉम? सो मोस्ट ऑफ अस राइट नाउ हियर आर बीकॉम स्टूडेंट्स। तो बीकॉम के लिए आपको क्या करना है कि देयर आर सब्जेक्ट्स इन बीकॉम जैसे कि अकाउंटेंसी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब की पढ़ाई आपको हर हफ्ते कपल ऑफ आवर्स करनी चाहिए। फॉर बीकॉम वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप जहां पे मैं अकाउंट्स के और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लेक्चर्स भेजता हूं, टिपिकली फॉर एसपीपीयू। सो आपको जो भी लेक्चर्स का रिक्वायरमेंट होगा, सी ओवर द लास्ट 16 ईयर्स मैं जब बीकॉम का स्टूडेंट था तो मैं 11वीं 12वीं के बच्चों को सिखाता था फॉर पॉकेट मनी, वहां से मैंने टीचिंग शुरू किया। I have taught BBA, BBM, almost all the levels. I have taught MBA students and then I shifted to CACS coaching. Okay, when I myself became a CACMA. So मेरे पास सारे वीडियो लेक्चर्स है, सब कुछ है। There is hardly any topic जिसके वीडियो लेक्चर्स मेरे पास नहीं है। I'll share it with you, so don't worry about BCom. But yes, BCom को disrespect मत करो। वो जब BCom का एग्जाम आता है तो वो टाइम पे बहुत प्रेशर आता है। So every day थोड़ा थोड़ा टाइम, 1-8 घंटा बहुत बोर हो गया तो बैठ के BCom का पढ़ाई कर लो। सो दैट इज हाउ यू विल हैंडल बीकॉम। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर बीकॉम में, प्लीज नोट दैट पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन एंड अमलगमेशन का मैं क्लास लेने वाला, लाइव क्लास। इट इज फॉर फ्री फॉर एडवर्ड अकेडमी स्टूडेंट्स। हमारे सीए के 30 स्टूडेंट्स है हु आर इन एफआई, इंक्लूडिंग आप लोग में से काफ़ी सारे एफआई में हो। सो आप लोगों का अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप में लाइव क्लास में लेने वाला हूँ।
और पीस मिल के मेरे पास बीकॉम की वीडियो लेक्चर्स है, आई विल शेयर दोज विद यू, ओके। सो बीकॉम इज गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ, प्लस हमारे यहाँ पे एक फैकल्टी है हु टीचेज एट वन ऑफ द प्रीमियर कॉलेजेस इन पुणे, so she is planning to take some BCom sessions here, so we will help you with BCom, no worries at all. Sir, CS का सैलरी कितना होता है? So these are some common question which students ask me. तो CS का अगर आपको सैलरी जानना है तो एक चीज याद रखना, that when you qualify as company secretary, निर्मला सीतारमन मैडम और वो बजाज और अंबानी और टाटा लाके आपको प्लेटर पे सर्व नहीं करेंगे 1 करोड़ रुपया, दैट यू शुड अप्रिशिएट, ओके। बट once you become a CS, irrespective of whatever your salary is at that time, I will talk after 5 years. After 5 years of being a CS, your salary is going to range from 15 lakhs to upwards of 30-40 lakhs. So जब आप late 20s और 30s में हो तो आपकी सैलरी पर मंथ की मिनिमम 1.5 से 2 लाख होगी, which is very good salary to have a comfortable living in any city in India. If you are in cities like Mumbai, if you are in cities like Noida, Gurgaon, तो देन वहां पे सैलरीज काफी ज्यादा होती है, वहां का लिविंग इंडेक्स भी ज्यादा होता है, बट वहां की सैलरीज भी ज्यादा है. सो आई वांटेड टू शो यू दिस. दिस सीम्स टू बी एन ओल्ड फाइल. अप्रैल की कहां गई? हाँ ये देखो, यस दिख रहा है क्या? हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो कंपनी सेक्रेटरी है उसका नाम है देव बाजपेयी. कितनी सैलरी है उसकी? हाँ स्टूडेंट्स कितनी है? कितनी? 9 लाख, 9.46 करोड़. एशियन पेंट के जो कंपनी सेक्रेटरी है उनकी 3.69 करोड़. अडानी ग्रुप के 3.2. रिलायंस इंडस्ट्रीज की सावित्री मैडम, वेरी फेवरेट, हम क्लास में बहुत नोटिस खोल के देखते हैं सावित्री मैडम के, 3 करोड़. मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको डे 1 को 3 करोड़ मिलेगा, बट आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस योर सैलरी विल बी 1 to 2 लाख मिनिमम पर मंथ. एंड अगेन इंडिया में प्रैक्टिसिंग सीएस बहुत कम है, तो आप आगे जाके अपना खुद का प्रैक्टिस भी खोल सकते हो. मैं तो रेकमेंड करूंगा पहले जॉब कर लेना, बाद में प्रैक्टिस करना. पहले कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ले लेना, जॉब कर लेना पहले, बाद में शिफ्ट होना प्रैक्टिस में. सो प्रैक्टिस में बहुत अच्छा कमाते हो. एंड देयर आर कंपनी सेक्रेटरीज जो ना ही तो सीएस की प्रैक्टिस करते हैं ना ही तो जॉब करते हैं, लाइक CS LLM सूरज बोरा सर, वन ऑफ फैकल्टीज ऑफ एडवर्ड एकेडमी, आपके एग्जीक्यूटिव के फैकल्टी हैं. तो सूरज सर का गुजरात में लॉयर प्रैक्टिस है, लीगल प्रैक्टिस है, वो एज अ लॉयर प्रैक्टिस करते हैं. ही इज अ LLB, ही इज एन LLM एंड ही इज अ CS, राइट? सो ऐसा भी आप कर सकते हो. ऐसा बिल्कुल यू नो कंपलसरी नहीं है कि नहीं भाई कंपनी में ही जाना है मुझे, या तो मुझे CS प्रैक्टिस ही करनी है. यू कैन डू LLB प्रैक्टिस, यू कैन डू लॉ प्रैक्टिस, you can do other things, like you can have your own business. I know many chartered accountants, cost accountants and company secretaries who are business people. Okay sir, how much time do I study? कितना टाइम पढ़ना है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जितना घंटा क्लास होगा उतना घंटा आपको पढ़ना है. So if I am teaching you today for 6 hours, आपको घर पे जाके कितना घंटा पढ़ना है? 6 hours, which is amazing यार. मेरे को एक बात बताना, दिन में कितने घंटे होते हैं बताओ? बता दो कितने? 20 घंटे. क्या जोश है सबका, वाओ. या तो आप डर चुके हो या आप बहुत बोर्ड हो ऑन दिस फाइन थर्सडे मॉर्निंग जहां पे पावर आउटेज नहीं हुआ. आई एम वेरी हैप्पी. करवे नगर में जस्ट पावर आउटेज हुआ. आया क्या शार्दुल? लाइट वाइट अभी गई थी ना बीच में, मैं निकला था घर से तो गई थी. सो एवरीवन 24 आवर्स आपको दिन में मिलते हैं. 24 आवर्स में 6 घंटा क्लास में बिता दिए और 6 घंटा सेल्फ स्टडी कर दी. कितने घंटे बचे? 12 घंटे. कितना टाइम सो के? 12 घंटा सोते हो? नहीं, मेरे स्टूडेंट्स तो यार मतलब रात को 3 बजे सोते हैं, तो सुबह 9 बजे उठते, तो 6 घंटा हो गया ना सोना, राइट? सो आई डोंट थिंक यू स्लीप मोर देन 8 आवर्स. 4 घंटे बचे हैं. अरे यार 4 घंटे में मूवीज भी देख सकते हो, बाहर घूमने भी जा सकते हो, जिम भी जा सकते हो. एंजॉय योरसेल्व्स. 6 घंटा पढ़ना मैंडेटरी है. 6 घंटा पढ़ना मैंडेटरी है. क्लास खत्म होने के बाद सीधा क्लासेस एंड बाय लंच टाइम. सो अपना क्लास 12:15 12:30 को खत्म होगा, अनलेस विजिटिंग फैकल्टीज का टाइम चल रहा है तो फिर वो लोग थोड़ा लंबा क्लास शाम को 4 तक लेते हैं फॉर 2-3 डेज. बट अदरवाइज एवरी डे अवर क्लास इज गोइंग टू गेट ओवर बाय 12:15 12:30 मैक्सिमम.
क्योंकि 12:30 को तो अगला क्लास है ना, उस फाउंडेशन का बैचेस होते हैं, पूरा पैक बैच है, उनको बैठने को जगह नहीं होती, दे कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन द स्मॉलर क्लासरूम. सो 12:30 के आगे क्लास नहीं है, तो 12:30 के आगे यू गो होम, यू ईट, यू स्लीप फॉर 1 hour इफ बी, एंड देन यू स्टडी ना. पूरा दिन है आपके पास पढ़ाई करने के लिए. सुबह 2 घंटा पढ़ो, दोपहर को 1 घंटा सो, उसके बाद में 4 घंटा पढ़ो, हो गए ना 6 घंटे. बाद में शाम को घूमने जाओ 7 बजे, 7 से 9 बाहर एंजॉय, बारिश में भीगो, चक धूम धूम, जो करना है करो यार. यस और नो एवरीवन? सो यू हैव लॉट ऑफ टाइम, यूटिलाइज द टाइम, बिकॉज स्टूडेंट्स, अनलाइक इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड अदर कॉलेज बेस्ड कोर्सेज, CS इज नॉट अ कॉलेज बेस्ड कोर्स. ये डिस्टेंट लर्निंग है. इसमें क्या होता है, डायरेक्टली ना 6 महीने के बाद एग्जाम आ जाएगा दिसंबर का. दिसंबर एग्जाम में बोलेंगे 3 घंटे का पेपर है, लिखो, और इसके ऊपर आप जिंदगी में कितना कमाते हो वो हम डिसाइड करेंगे. वो एक ही पेपर है भाई, मतलब ऑफकोर्स वो है और फाइनल है, प्रोफेशनल लेवल है. बट प्रोफेशनल लेवल पे कैसे जाओगे जब तक एग्जीक्यूटिव नहीं होता? और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एग्जीक्यूटिव में फंसते हैं या क्विट करते हैं. सो इफ यू स्टडी एवरी डे फॉर 6 hours एंड यू अटेंड एवरी क्लास एवरी डे, यू आर गोइंग टू बी गोल्डन. तो अगर आप ऐसा पढ़ोगे तो इट इज रियली नॉट दैट डिफिकल्ट. अच्छा चलो, लुक एट मी, आई एम एन एवरेज फेलो, इनफैक्ट अ बिट ओवरवेट. यस और नो? अभी थोड़ा वेट लॉस किया था, वापस से गेन किया मैंने. सो आई एम एवरेज जो, बट अ बिट ओवरवेट. अगर मैं 6 घंटा जिम गया एवरी डे टिल नवंबर, विल देयर बी अ डिफरेंस इन माय फिजिक? ऐसी रहेगी क्या? नहीं, डिफरेंस आएगा कि नहीं? और अगर 6 घंटा जिम जा रहा हूं तो खाना भी ठीक करूंगा. कोई बोलेगा चल वड़ा पाव खाने चलते, मैं बोलूंगा नो, मैं वड़ा पाव नहीं खाता. माई डिसिप्लिन, माई आइडियोलॉजी, द वे आई लुक एट द वर्ल्ड विल चेंज ना. और इफ आई एम गोइंग टू द जिम फॉर 6 hours, माई आइडियोलॉजी विल चेंज, हाउ आई विल परसीव द वर्ल्ड, दिस विल चेंज. I will be a very conscious fellow, always talking about eating right and exercising right and sleeping right. Yes or no everyone? There will be tremendous change in my body by December. So जब आप 6 घंटा पढ़ोगे हर दिन, एवरी डे, तो कुछ नहीं होगा दिसंबर में, पास नहीं होगे. ओ भाई क्यों नहीं होगे? कोई भी हो जाएगा. एक एवरेज स्टूडेंट भी हो जाएगा, जो 12वीं में 3 बार फेल हुआ है वो भी हो जाएगा पास. Every day you have to study for 6 hours without fail, and that's it. और कुछ सीक्रेट नहीं है सक्सेस का. सर शुड आई मेक नोट्स while studying? Yes. हम बहुत बार एज अ ह्यूमन बीइंग थके हुए होते हैं, मेंटली, फिजिकली, और मन में ना बहुत सारे विचार आते हैं. यार उसका तो बॉयफ्रेंड है, उसकी तो गर्लफ्रेंड है, मेरा तो कोई नहीं है, उसका ग्रुप है, मेरा ग्रुप नहीं है, उसकी तो लाइफ में, उसके तो मम्मी पापा ने उसको 2 व्हीलर दी है, मैं तो बस से आती हूँ, मैं तो बस से आता हूँ. ये सब रोना धोना और ये सेल्फ पिटी बहुत होता है हम सब में, मुझ में भी है, आप में भी होगा, आई एम डैम श्योर. मेरे को सब स्टूडेंट्स बताते हैं. तो यार जब ये सब थॉट आ रहे हैं और पढ़ाई करने का मन नहीं करा, बट यू टेक अ पेन एंड यू स्टार्ट राइटिंग, यू स्टार्ट सॉल्विंग टैक्स क्वेश्चन, यू स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो लेक्चर, रिसॉल्व करो टैक्स के क्वेश्चन को, आप लॉ के नोट्स बनाओ, ऑटोमेटिकली पढ़ाई होती है. इवन तो आपका मन नहीं कर रहा होगा, यू आर फोर्स टू स्टडी एज यू स्टार्ट मेकिंग नोट्स. सो दिस इज नंबर 1. अब नोट मेकिंग के टाइम पे गाना सुन रहे, परदेसी परदेसी जाना नहीं, यार वो सब गलत बात है. गाने मत सुनो यार. नोट्स बनाते टाइम टीवी बंद रखो, मोबाइल बंद रखो. मोबाइल छोड़ भी अवे, अभी मेरा मोबाइल कहाँ है मुझे पता नहीं, केबिन में कहीं बंद करके मैंने रखा है. इट इज नॉट विद मी, और कितना भी बजा मैं नहीं लेने वाला आगे, कितना भी बजा, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट अंटिल दिस सेशन इज ओवर. यू ट्राई दिस. वो टाइम पे मोबाइल फोन को दूर रखो, 100% ध्यान पढ़ाई पे लगाओ, टेबल पे अपराइट बैठो, चेयर पे, और नोट्स बनाओ. नोट मेकिंग क्या करनी है, कैसे करनी है, ये हर सब्जेक्ट, हर क्वेश्चन का अलग होता है, वो क्लास के दौरान मैं आपको बताऊंगा. दिस इज नंबर 1. नंबर 2, when you make notes, you psychologically feel that you have studied. जब आप नोट्स बनाते हो ना 4 पेजेस के, तो साइकोलॉजिकली लगता है आपने पढ़ाई किया, एंड इट इज एब्सोल्युटली राइट. बिफोर एग्जाम, 1 day बिफोर एग्जाम, rather than to read 1000 pages of module or to read hundreds of pages of my notes, hundreds of pages, ये अभी आधा बुक है, ओके, इसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स है एग्जाम के, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स. सो इतना मोटा बुक
आधे सब्जेक्ट का एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने से अच्छा अगर आपने नोट्स बनाए होंगे कंसाइज वे में और बुक में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट किए होंगे, नोट्स में लिखा होगा कि ये जो प्रोसीजर इट इज वेरी लेंथी, रेफर टू नोट्स ऑन पेज नंबर ये, तो फिर वो पर्टिकुलर पेज पे आने का आपने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, वहां से आप क्विकली स्कैन करोगे, रिवाइज करोगे एंड यू विल बी डन विद दैट आंसर इन 2 मिनट्स। सो एग्जाम से पहले भी पढ़ने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ध्यान लगाने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। और जब बहुत बोर हो रहा होता है, यू हैव दीज ऑल दीज स्टूपिड थॉट्स इन योर माइंड एज अ यंग स्टूडेंट, जिससे पढ़ाई का आपको मन नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपका ध्यान पढ़ाई की तरफ जाता है। सो इट इज वेरी हेल्पफुल नोट मेकिंग। नो नोट्स मीन्स नो स्टडीज। अगर आपने मुझे कभी भी बोला ना सर आज आईपी खत्म कर दिया मैंने, सर 5 घंटा बैठा सारे आईपी के चैप्टर वाइज किया, तो मैं बोलूंगा वाह मेरी शेरनी, वाह मेरे शेर, वेरी गुड, नोट्स दिखाओ। और अगर आपने मेरे को गौरव जैसे बोला सर नोट्स नहीं बनाए, तो मैं बोलूंगा सॉरी, नो नोट्स मीन्स नो स्टडीज। आएगा समझ में? मैं बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ता हूँ, नेपोलियन हिल की एंड यू नो बहुत सारे ऑथर्स की, द 4 आवर वर्क वीक, मैं उसके नोट्स बनाता हूँ। आई मेक नोट्स बिकॉज इफ आई डोंट मेक नोट्स मेरे दिमाग में नहीं घुसता वो। मैं पढ़ते पढ़ते सोचूंगा यार वो स्टूडेंट ने आज ये किया, अरे वो स्टूडेंट आज एब्सेंट है यार, अरे यार मेरे बच्चे तो पढ़ाई नहीं कर रहे, बहुत गंदे मार्क्स आए उनके। सो बुक पढ़ते पढ़ते वो सब थॉट्स आते हैं। सो आई ऑल्सो मेक नोट्स एट टाइम ऑफ लीजर रीडिंग ऑल्सो। Whenever I meet my insurance clients, I meet my taxation clients, मैं लिख के लेता हूँ। Whenever I meet my students, मैं लिख के लेता हूँ आपका नाम क्या है, CACT पास आउट हो क्या, आपने कब लास्ट अटेम्प्ट दिया था, आपको क्या स्कोर आया। विदाउट नोट मेकिंग वी आर नथिंग। प्लीज ये चीज याद रखना, ओके? मैं आगे चला गया। स्टूडेंट्स, जो CS एग्जीक्यूटिव का सिलेबस है इसको हम न्यू सिलेबस 2022 बोलते हैं। ये जो सिलेबस होते हैं दीज लास्ट फॉर अबाउट 5 years। तो अभी ये सिलेबस एप्लीकेबल हुआ है 2023 में, तो नया सिलेबस टेंटेटिवली 2027 2028 में आने वाला। तो अभी वी आर सेफ, अभी नेक्स्ट 2 years तक हमारा सिलेबस चेंज नहीं होने वाला। देयर आर 7 सब्जेक्ट्स इन CS एग्जीक्यूटिव। मॉड्यूल 1 के अंदर देयर आर 4 सब्जेक्ट्स। सबसे पहला है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। आपको कॉन्स्टिट्यूशन टॉट याद आ रहा है क्या? वो इसके अंदर है JIGL में। सो इट इज वेरी इजी। इसके अंदर BNS है जो पुराना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, भारतीय न्याय संहिता अभी उसको हम बोलते हैं, तो वो सारी चीजें वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, इसके अंदर पार्टनरशिप है, कंपनी लॉ तो आपको ऑलरेडी पता है, एवरीथिंग रिलेटेड टू कंपनीज, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के शेयर्स एंड मीटिंग्स एंड व्हाट नॉट। सो दैट इज C लॉ। एंड देन SBILL विच इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, कि आपके पास लेबरर काम करते हैं तो लेबरर को किस तरीके का वातावरण देना है, लेबरर का जो सैलरी होता है वो कौन सी तारीख को पे हो जाना चाहिए, लेबरर को बोनस कैसे पे करना है, जो प्रेग्नेंट लेबर्स होते हैं उनको मैटरनिटी लीव कैसे देनी है, ये सारी चीज़ें लेबर लॉ में आती है। PF, पेंशन, ग्रेचुटी, उसका कॉम्पिटिशन कितना पे करना है। सेटिंग अप के अंदर बाकी ये चीज़ें कि बिजनेस को कैसे सेटअप करते हैं, व्हाट इज एन NBFC कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस क्या होती है, एंड स्टार्टअप कंपनीज क्या होती है, एंड थोड़ा सा C लॉ भी है उसके अंदर। मॉड्यूल 2 के अंदर अगर आप लॉ देखोगे तो CMSL है विच इज कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ। तो कैपिटल मार्केट इज शेयर क्या होते हैं, लोग कैसे पैसा कमाते हैं, व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग एंड व्हाट इज सर्किट फिल्टर्स एंड everything related to the stock market, about the NSE, the BSE, very interesting area. I am one of the registered intermediaries of stock market. I am a registered AMFI registered mutual fund distributor. So बहुत core area है मेरा वो capital market. And then there is security law, all about SEBI insider trading, SEBI LODR, SEBI ICDR. Okay, तो वो अर्चना मैम और रूपाली मैम सिखाते हैं. And then there is ECIP, Economic Commercial Law and Intellectual Property Right Law. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसके नोट्स यहाँ पे पड़े हमारे पास. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड कॉम्पिटिशन लॉ एंड रेरा, रियल एस्टेट, वो बिल्डिंग बनाई तो लोगों को एडवर्टाइजमेंट देने से पहले यू शुड गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एंड व्हाट नॉट. सो these are the laws and these two are my favorite subjects. ये मेरा core area है being a CSEA में. सबसे पहला तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मॉड्यूल 1 के अंदर
CAFM विच इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड मॉडल 2 के अंदर टैक्स। तो हमें टैक्स के अंदर डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है हमें, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमें GST और कस्टम्स है। ओके, ये दो ही सब्जेक्ट है जिसमें एग्जीक्यूटिव वाले अगर फेल हुए या पास नहीं हुए तो ये दो सब्जेक्ट की वजह से फेल होते हैं और पास होते हैं। ये दो सब्जेक्ट्स है जिस पे आपको बहुत ध्यान देना। ऑफ कोर्स लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग लेवल के लॉज आते हैं, अलग लेवल का। मैं डराना नहीं चाहता आपको, इट इज क्वाइट इजी एंड रिपीट होता है, बट स्टिल नहीं पढ़ा तो अलग लेवल लगेगा आपको। यू विल बी लाइक अरे कहां से क्या क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, व्हाट आर दे आस्किंग, क्या पूछ रहे हैं लोग, ऐसा हो जाता है। सो लॉस का भी पढ़ाई बहुत इंट्रिकेट और इन डेप्थ है। आपको इतना लॉ का पढ़ाई है, लिसन टू मी, मैं रिकॉर्डिंग में स्टेटमेंट दे रहा हूं कि प्रोफेशनल लेवल पे एज सच कोई नया लॉ नहीं है थोड़ा और डीप में कुछ एरियाज है, एज सच प्रोफेशनल लेवल पे नया लॉ नहीं है। प्रोफेशनल लेवल पे केस स्टडी और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, मतलब काफी नई चीजें हैं, नहीं है ऐसा मैं नहीं बोल रहा, बट इतना एग्रेसिव पढ़ाई एग्जीक्यूटिव में ही हो जाता है कि प्रोफेशनल में किसी को बर्डन ही नहीं आता। सो हुएवर क्लियर CS एग्जीक्यूटिव, यू आर गोइंग टू बी CS, बट एग्जीक्यूटिव लेवल नहीं हो पा रहा, या नहीं दे पा रहे, या छोड़ रहे हैं एंड एग्जाम पेपर में से उठ के आ रहे हैं, तो दैट इज वेयर मेनी स्टूडेंट्स क्विट द कोर्स। जिसका एग्जीक्यूटिव हो गया ना, ऐसा हार्डली मेरा कोई स्टूडेंट है एग्जीक्यूटिव हो गया बट प्रोफेशनल का पेपर ही नहीं दिया, प्रोफेशनल नहीं हुआ, ठीक है ना। सो एग्जीक्यूटिव लेवल ये डील मेकर या डील ब्रेकर है, ये लेवल पे आपको एग्रेसिव फोकस करना है। और प्रोफेशनल लेवल पे कुछ भी नया नॉलेज ना होने की वजह से उसकी क्लासेस भी बहुत कम होती है, और साथ में वो टाइम पे वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं, BCom हो गया है, आर्टिकलशिप चल रहा है, तो उसके ज्यादा करके पेन ड्राइव लेक्चर और लाइव क्लासेस, मतलब ऑनलाइन उस क्लासेस उसकी ज्यादा चलती है प्रोफेशनल की, एंड वेरी फ्यू टीचर्स टेक इट, क्योंकि एग्जीक्यूटिव से पास होने वाले स्टूडेंट्स ही बहुत कम होते हैं। सो आई होप एवरीवन सिटिंग हियर, प्लीज फॉर योर सेक, आई होप यू विल पास, become successful company secretaries and earn more than me, be happier than me in life। अभी CA के क्लास में मैंने CA वालों से पूछा what is your end goal in life, what is your, बेचारे डर के एक ने बोला सर being CA, तो मैंने बोला no, being happy, तो सब हंसने लग गए। सो याद रखना, the end goal in life is to be happy, but yes, I want you to be as happy as I am or even happier than me in a bigger better car and in a bigger better house where you have good financial security, ठीक है ना। मैं अपनी नॉर्मल कार में जा रहा हूँ और आप ऊपर हेलीकॉप्टर से जा रहे होगे, हाय सर कैसे हो, इज व्हाट आई वांट फॉर यू। सो प्लीज आज से गोल रखो कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, आप हर दिन पढ़ाई करोगे, एंड देन दिसंबर एंड जून मंथ्स आर गोइंग टू बी केक वॉक फॉर यू। हर दिन पढ़ना है, दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी यार। हम क्या करते हैं, वी पोस्टपोन एवरीथिंग अंटिल द लास्ट मिनट, और फिर नवंबर में रियलाइज करते हैं कि अटेम्प्ट दे ही नहीं सकते, फिर बहाना मारते हैं, मेरे को मैसेज कर देंगे सर आई एम इल, सर इसके लिए अटेम्प्ट बाईपास कर दिया, सर कुछ तो हो गया, सर घर पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, या तो बच्चे जेन्युइनली डिप्रेशन में जाते हैं, क्या क्या होता है, इट इज ऑल बिकॉज आपने पढ़ा नहीं है। सो आप पढ़ो हर दिन एंड यू विल बी फाइन। सो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का तो मैं एग्रेसिव पढ़ाई करवाता हूँ इन एकेडमी, इन एडवर्ड एकेडमी। इट इज CMA AD सिंह हु टेक्स द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इसमें मेरा कोर एक्सपर्टीज है। मैंने टीचिंग करना स्टार्ट किया था CMAs को इंटर लेवल पे, जब मैं CA भी नहीं बना था, CMA बन गया था तब से। एंड टुडे आई एम अनफॉर्चुनेटली नॉट टीचिंग CMA कोर्सेज बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। बट यस, ये सेम सब्जेक्ट्स मैंने CMA लेवल पे सिखाए, मैं CA लेवल पे सिखाता हूँ और CS लेवल पे सिखाता हूँ। So I have hundreds of questions on each topic and I have solved these questions over and over. So I have tremendous expertise in it. I also am good in certain laws, but laws के कुछ क्वेश्चन मेरे जो बाकी के 3 फैकल्टी और साथ में एक न्यू फैकल्टी हमें ऐड हो रही है, तो they are going to teach you. So I have 3 law faculties. ये तीनों फैकल्टीज CS भी है, LLBs भी है या LLMs है, एंड दीज आर ऑल माई विजिटिंग फैकल्टी। अर्चना मैम पुणे में भी रहती है, मुंबई में भी रहती है। सूरज बोरा सर इज प्रैक्टिसिंग एट वडोदरा, गुजरात। ही इज टीचिंग देयर CA इंटर ऑल्सो एंड ही टीचेज इन एडवर्ड एकेडमी CS एग्जीक्यूटिव ऑल्सो।
He is a practicing lawyer and he is employed in another coaching also. And Rupali Bora Purohit madam, who was the vice chairperson of ICSI Jodhpur branch, she teaches certain area here. तो मैम जोधपुर में रहती है और वो यहाँ पे 5-6 दिन के लिए आती है, तो वो certain area कवर करती है 30 मार्क्स का 40 मार्क्स का, और आपको वो सिखा के जाएगी. एंड प्लस देर इज वन मोर लोकल फैकल्टी ऑफ पुणे जो हमें हेल्प करने वाले हैं सर्टन एरियाज में. तो लॉ मेरे फैकल्टीज और मैं हम मिलके सिखाते हैं, बट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है ये मैं ही सिखाता हूँ फॉर बैकअप. अगर मान लो मैं बहुत बीमार हो गया है, मुझे कुछ हो गया, ऐसा कभी हुआ नहीं है, बट एकदम बहुत बीमार हो गया, तो वी हैव 2 more फैकल्टीज हु टीच प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. दे आर विजिटिंग फैकल्टी, तो दे विल टेक ओवर फॉर दोज सेशंस. बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, सो नो वरीज. ओके, so that is about syllabus. We are going to first cover module 2. हम module 2 अपना पहले कवर करेंगे. और टैक्स एक ही सब्जेक्ट है आउट ऑफ ऑल द 7 सब्जेक्ट्स जिसमें 5 to 10% चेंजेस होते हैं. बट यू डोंट हैव टू वरी, द स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स रिमेन्स द सेम. टैक्स का स्ट्रक्चर वही रहता है और उसके कुछ रेट्स चेंज हो जाते हैं. तो अगर मान लो कि कोई भी दिसंबर की जगह जून अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जून अटेम्प्ट के पहले आई विल गिव यू अ बुकलेट कि क्या क्या टैक्स में चेंजेस हुए हैं, और आपके और सीए इंटर के बैचेस में लूंगा 2-3 दिन के, जिसमें बताऊंगा कहां पे क्या चेंज हो गया है. आई विल गिव यू दैट बुकलेट एंड व्हाट नॉट. ओके, सो बिफोर एवरी एग्जाम दैट टैक्स अमेंडमेंट सेशन विल बी हेल्ड, जहां पे आपको लेटेस्ट टैक्सेशन के मैं डिटेल्स दे दूंगा. और आपके मॉड्यूल में भी आता है, वो टाइम तक न्यू मॉड्यूल भी आता है, उसके अंदर भी टैक्स में क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है वो होता है. अभी तक माइनर अमेंडमेंट हो रहे थे, बट अभी नेक्स्ट ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग सम मेजर चेंजेस इन टैक्सेशन. बट व्हेन आई से मेजर, इट विल बी मैक्सिमम 10%. रेट्स चेंज होते हैं, द फॉर्मेट द स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम. जो टैक्स कॉम्पिटिशन होता है वो वाले क्वेश्चंस के अंदर रेट्स बस चेंज हो जाते हैं. ओके, बाकी टैक्स का कॉम्पिटिशन सेम रहता है. स्टूडेंट्स, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. इनकम टैक्स लॉ क्या बोलता है? आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. इनकम टैक्स लॉ बोलता है कि अगर आपका एक घर है, इफ यू हैव अ हाउस प्रॉपर्टी, व्हाट डू यू हैव? हाउस प्रॉपर्टी. तो घर पे जो रेंट आता है ना, रेंट, दैट विल बी चार्जेबल टू टैक्स एज एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस. बरोबर है? अब उसमें इनकम टैक्स लॉ ने बोला है कि मान लो आपका रेंट है 1 लाख. रेंट कितना? 1 लाख. तो उसमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन यू कैन सब्ट्रैक्ट. मतलब 30% ये आपने घर खर्चा किया है. घर को क्लीनिंग के लिए, घर में प्लम्बिंग खराब हो गई थी, घर में इलेक्ट्रिक बल्ब्स चेंज करने थे, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स चेंज करनी थी, तो आपका खर्चा होता है ना एज लैंड ओनर, एज हाउस ओनर. जो मकान मालिक होते खर्चा करते कि नहीं? प्लम्बिंग कर दी, एसी टूट गया, एसी को ठीक किया, वो खिड़की नीचे गिर गई, खिड़की लगा के दी किराएदार को. तो ये जो आप खर्चा करते हो, ये लॉ बोलता है कि 30% अलाउड है. ये लास्ट 50 ईयर से 30% ही है. तो नया टैक्स लॉ आने से भी कंपटीशन वही रहता है. हाँ, वो इनकम के ऊपर टैक्स कितना है उसके रेट चेंज होते हैं. हर साल कम होता है, कम टैक्स होता है एवरी ईयर. इज दिस ओके एवरीवन? सो टैक्स के 90 to 95% क्वेश्चन सेम रहते हैं, बट रिमेनिंग 5 to 10% क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं. जो चेंज होता है मैं आपको बताऊंगा. इज दिस ओके एवरीवन? सो नो वरीज एट ऑल. दिसंबर में आप टैक्स का पेपर देना. जो दिसंबर में नहीं दे रहे, तो दिसंबर के पहले जून का रिवीजन बैच होगा, विच विल टेंटेटिवली बी अप्रैल एंडिंग समवेयर. आपका भी होगा और सीए इंटर बैच का भी होगा, तो उसमें वो सब चेंजेस मैं आपको बताऊंगा. ओके, ठीक है. अभी भी दिसंबर के पहले भी मुझे वो सेशन लेना पड़ेगा टैक्स का. जो भी मेरे रिकॉर्डेड बैच या पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछला बैच अटेंड किया, बट दे वांट टू गिव दिसंबर एग्जाम, सो आई हैव टू टेक दैट सेशन फॉर देम. बाकी सब कुछ सेम रहता है. इंस्टीट्यूट का पब्लिकेशन आता है कि ये 2 कोर्ट केसेस आए, ये सेक्शन में कुछ नया चेंज आया, तो उतना बस पढ़ के जाने का, विच इज वेरी इजी. उसमें न समझने वाला कुछ नहीं है. इज दिस ओके एवरीवन? सो द सिलेबस विल रिमेन सेम फॉर द नेक्स्ट 2 years. एंड कुछ लोग पूछते हैं, सर हम एग्जीक्यूटिव के कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं? इनफाइनाइट. सर कितने अटेम्प्ट? इनफाइनाइट. बट उतनी हिम्मत भी तो होनी चाहिए ना. सर लास्ट 20 साल से, बेटा कब से एग्जीक्यूटिव कर रहे हो? बंदा टकला हो गया, सर लास्ट 20 साल से हम कर रहे हैं. ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई नहीं करता. अपने को क्या है, ये दिसंबर अपना एक अटेम्प्ट होगा 1 मॉड्यूल का, ये दिसंबर में क्लियर करना है, नेक्स्ट जून में क्लियर करना है, मैक्स टू मैक्स. जो बच्चे का नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट है उनको नेक्स्ट जून और नेक्स्ट दिसंबर में खत्म करना है. 1 साल में आपका हो जाना चाहिए, सो दैट यू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. इज दिस ओके एवरीवन? इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी डूएबल इफ यू स्टडी डेली. हर दिन पढ़ोगे तो. ओके, ठीक है. आई वुड हैव गिवन यू अ ब्रेक अगर नॉर्मल क्लास होता. बस मैं 10 मिनट में रैप अप करता हूं. ओके, सम इंपॉर्टेंट थिंग्स आई वांटेड टू टेल यू.
वेक अप अर्ली एंड गो टू बेड अर्ली। कुछ कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर मुझे रात को बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो आप करो, बट एक चीज याद रखना, ऐका, इट इज लाइक ड्रिंकिंग वाइन। आई हैव क्विट ड्रिंकिंग बाय द वे सिंस लास्ट 2 years, बट आई टेल यू व्हाट हैपेन्स व्हेन यू ड्रिंक। आता ये सब करायचं नाही कधी, ये पढ़ाई करने के बाद, CS बनने के बाद, ये जो वाइन वाइन चैम्पेन एम्पेन किए हुए ना स्टूडेंट्स, ड्रिंकिंग से क्या होता है पता है? इवन वाइल 2 years बैक आई यूज टू ड्रिंक ओकेजनली, जब अगले दिन क्लास है मैं कभी नहीं पीता, 2-3 दिन छुट्टी तो ही पीता हूं। मैं गोवा गया था 2 साल पहले, एंड आई लाइक वाइट वाइन, ओके, उसको शनान ब्लांक क्या क्या बोलते हैं। सो वाइट वाइन मैंने ड्रिंक की, बहुत महीने से पिया नहीं था। फ्रेंड्स ने बोला चल यार आज तो टीचर साहब के साथ हो जाए, प्रोफेसर साहब के, बोला ठीक है। सो आई हैड दिस, बहुत मस्त मॉल था, कुछ 40-50 हज़ार का बिल निकाला फ्रेंड्स ने, ओके, गैंग्स थे सारे, बच्चे बच्चे खेल रहे थे सैंड के अंदर, एंड सब आधे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ओके। मैंने ड्रिंक किया, कुछ मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा, और एक पिया, और एक पिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। सो आई हैड 4 glasses। इमेजिन मैंने पूरा नेक्स्ट दिन क्या किया, सोया था, हाजमोला मार रहा था और जीरा सोडा पी रहा था, बिकॉज ऑफ नॉशिया। बहुत बार लगा मैं वॉमिट करूंगा। एंटायर नेक्स्ट डे आई वाज हंगओवर। वो होता है रात को। रात को जब आप जगराते करते हो ना, रात को सर 1-2 बजे पढ़ाई करेंगे, तो 1-2 बजे क्या होता है, थोड़ी पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद में इंस्टा रील्स आप खोलते हो, फिर कोई तो पिंग करता है, अथर्व का मैसेज आएगा, ये क्या रे, क्या कर रहा है तू, चल नल स्टॉप में जाके पोहे खा के आएंगे, रात को 2 बजे, रात को 3 बजे। क्या फैड है यार, पोहे, मतलब जाते भी हो 3 बजे तो पोहे खाने जाते हो, हद होती है यार। तुम लोग को पता नहीं अभी तक, तुम इनोसेंट बच्चे लग रहे हो, बट ये सब करते हैं एग्जीक्यूटिव वाले, मेरे को सब किससे बताते हैं। ओके, सो डोंट डू ऑल ऑफ दिस एवरीवन। इफ यू डोंट स्लीप एट द राइट टाइम, नेक्स्ट मॉर्निंग यू रुइन। आपका पूरा मॉर्निंग नींद में रहेगा, मॉर्निंग या पूरा दिन, क्योंकि अभी सुबह 11 बजे तो सोने नहीं वाले 4 घंटा, एंड द एंटायर सर्केडियन रिदम, दैट बॉडी क्लॉक पूरा खराब होता है। सो प्लीज फॉर गॉड सेक वेक अप अर्ली, गो टू बेड अर्ली। ठीक है 12 बजे तक, ठीक है 12 बजे तक पढ़ो, बट 12 को सो जाओ, सो दैट यू आर एबल टू गेट अप एटलीस्ट बाय 7 AM। कर लगा, आया समझ में? पावर नैप इन द आफ्टरनून आर गुड। ए यहां पे कितने लोग जॉब कर रहे हैं? आई हैव अ जॉब। आई थिंक एडवोकेट मैडम को छोड़ के मुझे नहीं लगता एनीवन हैज अ जॉब हियर। एम आई राइट? यस, हम सब फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं। एम आई राइट? अरे यस और नो? माउथ ओपन। हाय हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, वी आर ऑल फुल टाइम स्टूडेंट्स ना, कुछ ऑब्लिगेशंस नहीं है अपना, है ना? सो रात को नींद पूरी नहीं हो रही क्योंकि 12 बजे तक भी पढ़ाई की सर, और सुबह उठ के 6 बजे भी पढ़ाई की, तो दोपहर को क्लास के बाद थक जाओगे। आफ्टर सॉल्विंग लॉट ऑफ टैक्स क्वेश्चंस यू विल गेट टायर्ड, गो होम एंड स्लीप फॉर 1 hour, पावर नैप। दोपहर को 1 घंटा सो जाओ। मैं भी कभी कभी 10 मिनट सोता हूँ, फिर मैं 10 मिनट से सो के मानस उठा ना, तो मैं अपने आप को मन में रिपीट करता हूँ, अरे 2 घंटा सो गया, 2 घंटा सो गया, चलो अभी जाके क्लास लेंगे। सो पावर नैप इज वेरी गुड। आफ्टरनून को सो जाओ, और आफ्टरनून को 4 घंटा नहीं सोना, आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम। पेरेंट्स को बोल के रखो, मम्मी को बोलो, मम्मी आके चाटा मारो मेरे को ज्यादा सो गए तो। सो दैट सेल्फ डिसिप्लिन यू हैव टू कीप, कंप्लीट फोकस टुवर्ड्स स्टडीज एंड बेटरमेंट इन लाइफ। स्टूडेंट्स, मैं डराना नहीं चाहता, but by the time you become CS and you become lawyers and you become MBAs and what not, multiple degrees होगी आपके पास next 5 years में, am I right? जब जॉब के फील्ड में जाओगे ना, तो आप तो गाड़ी खरीदोगे, आपका तो जॉब होगा, बट रास्ते पे लोग होंगे जो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की वजह से बेरोजगार रहेंगे। बहुत बेरोजगारी होगी, बहुत बेरोजगारी होने वाली है अभी आगे। The businesses are increasingly shifting to AI and it is a reality. Increasingly AI automation tools यूज कर रहे हैं। अरे एडवर्ड एकेडमी AI automation tools यूज करती है, जो काम में स्टाफ से कराता था बहुत सारा मैं AI के थ्रू करता हूँ। लॉट ऑफ वर्क। सो आज आप पढ़ाई करोगे, इफ यू वर्क हार्ड टुडे यू विल बी एबल टू एंजॉय योर लाइफ, और अगर आज आप टाइम पास करोगे तो then your entire life is going to be a struggle. You are going to be working hard your entire life without any money, without any payment. It is going to be brutal. आज टाइम है, आज पढ़ लो,
आज पढ़ाई करो, वाइल यू आर यंग, वाइल यू आर डूइंग बीकॉम, कंप्लीट द CS कोर्स। बाद में आगे जाके बहुत डिफिकल्ट होगा, सो जो कर रहे हो अपने लिए करो। आई थिंक एवरीवन इज मिडिल क्लास हियर। यहाँ पे कौन शॉफर ड्रिवन मर्सिडीज से आए हैं? आ भी सकते हैं, गुड फॉर यू, अगर ऐसे आए हो तो बहुत अच्छी बात है। बट आई डोंट थिंक, आई थिंक एवरीवन इज फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, है ना। वी ऑल हैव टू अपलिफ्ट अवर सेल्व्स एंड अवर फैमिलीज, एम आई राइट? तो यार ये अपना चांस है, अपने लिए अपनी खातिर पढ़ाई करो, मेरे खातिर नहीं, पेरेंट्स की खातिर नहीं, अपने लिए पढ़ाई करो। जब पढ़ाई करोगे स्टूडेंट्स, तो प्लीज रिमेंबर दैट देयर आर दीज गोल्डन एरियाज, ओके, देयर आर दीज इंपॉर्टेंट एरियाज। इनफैक्ट आई वुड वांट टू शो देम टू यू। ज्यादा बोर नहीं कर रहा मैं, बस छोड़ रहा हूं आपको थोड़ा टाइम में, बट जस्ट अलाउ मी टू शो दिस टू यू। आई वॉन्टेड टू शो यू ये वाले मेरे नोट्स। सी दिस इज द बुक, ये रही बुक, दिस इज ECIP नोट्स। मैं आपको दिखा रहा हूं ऑनलाइन, सो दैट यू आर ऑल गोइंग टू बी एबल टू सी ऑन द स्क्रीन। मैं CS एग्जीक्यूटिव में ECIP पे चला गया एंड न्यू बुक में गया, ओके। सो ये देखो, ये हमारे नोट्स है, ओके। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने पेन्सटेकिंगली ये नोट्स ओवर 2 years परफेक्ट किए हैं। व्हाट आई हैव डन, आई हैव पुल्ड अक्रॉस ऑल द लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चंस। दिखता है क्या, दिख रहा है क्या? ये सब एग्जाम क्वेश्चंस है, CS एग्जीक्यूटिव में पूछे हुए, ओके। तो ये सारे एग्जाम क्वेश्चंस का मैंने यहाँ पे समराइज्ड वर्जन बनाया है। तो हम ये नोट से भी पढ़ेंगे, हम थोड़ा थोड़ा मॉड्यूल से भी पढ़ेंगे, और घर पे जाके आपको एक बार पूरा मॉड्यूल रीड करना है। मैं सब कंसेप्ट यहाँ से सिखाऊंगा, प्लस I have these golden mega charts which I am showing you right now. ECIP में ही मैंने यहाँ डाले थे, ये देखो। So this is consumer protection। तो मैंने क्या किया, ये देखो, सारे concepts को यहाँ पे मेगा चार्ट्स में समराइज किया है। All of these mega charts, उसका प्रिंट देखो यहाँ पे है, साथ में गूगल ड्राइव पे भी आपको मिलेगा। So all these mega charts are printed here, okay। So what I have done, I have summarized all these notes, I have prepared these mega charts for you for last minute summary। ये देखो, एग्जाम से एक दिन पहले अगर आपको पढ़ना होगा तो पूरा सेक्शन 7, पूरा सेक्शन 8 आप इतने चार्ट में कवर कर सकते हो। ऑलराइट, सो दीज नोट्स आई हैव मेड फॉर यू। वैसे आपको भी पढ़ाई करना है। मॉड्यूल कितने पेजेस का है बोलो? कोई मॉड्यूल 600 पेजेस का है, कोई 800 पेजेस का है, और 2-3 मॉड्यूल तो 1000 पेज के। मैं डराना नहीं चाहता, बट है 1000 पेजेस के मॉड्यूल है। बट इसका यह मतलब है क्या कि अपने को मॉड्यूल से पूरा पढ़ना है? आंसर इज नो। If you study every line from the module, that will not be asked and you will never pass. You have to be smart. बोलो क्या करना है अपने को? We have to find out golden areas, और वो golden areas पे अपने को जोर से हिट करना है। वही बार बार एग्जाम में आते हैं। जो मैंने यहाँ पे क्लास नोट्स में डाले, देखो, look at all these latest exam question answer। अभी भी जो पेपर हुआ है, जस्ट लास्ट मंथ पेपर हुआ है जून का, उसके भी क्वेश्चंस मैं आपको अलग से बुकलेट में दूंगा, या तो क्लास में लिखा के दूंगा, या तो ये नोट्स में मर्ज करवा के दूंगा। Alright, so we will study all these latest questions in point form. We will remember them. We will make the notes in point form, and we will focus more on areas which are important. फिर घर पे मॉड्यूल का एक पूरा रीडिंग कर लेने का। तो ऐसा आपको टैक्टफुली पढ़ना है। You cannot by heart each and every page of a 1000-page module. Okay? So golden areas पढ़ो, less hour of studies में you will be able to score maximum marks. ये तुम लोग ने 12वीं में किया है कि नहीं? 10वीं में किया है कि नहीं? 21 मोस्ट लाइकली। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसी के ऊपर फोकस करते हैं। सेम थिंग है, नथिंग इज डिफरेंट। बट हाँ, सारे कंसेप्ट्स एक बार कवर करके आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। स्टूडेंट्स, एज आई एम टॉकिंग टू यू, कितनी बार मेरा मोबाइल बजा? हाउ मेनी टाइम्स डिड माई मोबाइल रिंग? इट मस्ट हैव रैंग मेनी टाइम्स, बट मैंने उसको ऑफ करके रखा है केबिन के अंदर। आई एम नॉट इन कस्टडी ऑफ माई मोबाइल फोन राइट नाउ। हाउ मेनी टाइम्स आर वी डिस्टर्ब? नॉट, वी आर नॉट डिस्टर्ब। आई मीन घर पे थोड़ा बहुत होगा डिस्टर्बेंस, ऑफकोर्स, दिस इज अ कोचिंग क्लास, तो यहाँ पे नहीं होता। बट वैसा आपको अपने लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। व्हेन यू आर सेटिंग फॉर स्टडीज, आपका मोबाइल ऑफ रखना है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, 12-12 घंटा मोबाइल बंद रखना है, मोबाइल को दूर रखना है। एंड ये जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी है, फ्रेंड्स के साथ दिन भर घूमते रहने का, या तो डे ड्रीमिंग, ये बहुत पेरेंट्स क्या बोलते हैं, सर मेरा बच्चा बहुत सीधा है, मेरी बच्ची बहुत सीधी है। सर कुछ नहीं, और बच्चे मेरे को बताते हैं, सर हम ना बेड पे जाके लेटते हैं और बस ऐसे सीलिंग को देखते रहते हैं 10 मिनट तक, आधे घंटे तक, 1 घंटे। डे ड्रीमिंग, डोंट डू दैट, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर ब्रेक है तो यार ब्रेक में कुछ नेटफ्लिक्स देख लो 1 घंटा, आधा घंटा। यू गो टू अ जिम, गो फॉर अ वॉक, डू समथिंग, भरतनाट्यम कर लो यार, ड्राइंग्स, कोई आर्ट बना दो, डू समथिंग। बस ऐसे ही भटकते रहने का,
मेरे को भी मेरे सोसाइटी के नीचे बहुत सारे स्टूडेंट्स दिखते हैं, मतलब यंगस्टर्स, मेरे स्टूडेंट्स नहीं यंगस्टर्स, है ना। शार्दुल ही स्टेज इन माय सोसाइटी ओनली, शार्दुल भी दिखता है, शार्दुल वॉक करता है, बट काफी बच्चे से ऐसे ही बस खड़े रहते हैं उस सेम पोजीशन में। मैंने गाड़ी लगाई, संडे को सुबह सब्जी खरीदने जा रहा हूँ, गाड़ी निकाली मैंने, तब भी वो बच्चे टू व्हीलर लेके वहां पे रुके और गप्पे मार रहे। मैं आया 2 घंटे के बाद, तब भी एग्जैक्ट सेम पोजीशन, बाथरूम भी नहीं जाते, पानी भी नहीं पीते यार, 2 घंटे तो उधर ही, कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम यार, नका करो ऐसा। उससे अच्छा मूवी देख के आओ यार संडे को एंड गेट इट आउट ऑफ सिस्टम। फिर आगे 1 महीने में चलो, आज बहुत आउटिंग हो गया, अभी मेरे को पढ़ना है 3 हफ्ता, ऐसा तो होगा। ओके, सो प्लीज प्लीज प्लीज, तुम्हारी लाइफ है, ना ही तुम्हारे पेरेंट्स की, ना ही मेरी लाइफ है, तुम्हें उसको बनाना है। सो ब्रेक ऑफ फ्रॉम दिस अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी। क्लासरूम में पढ़ाई कैसे करना है मुझे बताना। क्लास में आने से पहले यू हैव टू प्री प्रिपेयर। बोलो क्या करना है आपको? प्री प्रिपेयर, पहले से पढ़ाई करके आनी है। सर आज रेरा सिखाने वाले, सर ने बोला था रेरा के बारे में ये यूट्यूब लेक्चर्स देखो, या तो फिर रेरा के बारे में ये न्यूज में कुछ आया था रिपोर्ट देखो, रेरा के पहले क्या क्या इश्यूज थे, या नोएडा में क्या स्कैम हुआ था प्रॉपर्टी का, ये कंपनी का, वो पढ़ के आओ। तो उतना पढ़ाई करके आओ। अगर मैंने बोला है कि जून का अटेम्प्ट का पेपर में रेरा के क्वेश्चन लोकेट करो, तो वो जून अटेम्प्ट का पेपर डाउनलोड करके लोकेट करके पढ़ाई करके आओ। आने से पहले जरा पन्ने फ्लिप करो कि हाँ यार सर आज ये टॉपिक लेने वाले, अरे टॉपिक कितने पेजेस का है? अच्छा बस 20 ही पेजेस का है, तो छोटा टॉपिक है। अच्छा ये टॉपिक में ये 4 एस्पेक्ट है, वाओ ये सब है क्या? कारपेट एरिया, स्क्वायर फीट एरिया, ओके ओके। सो दैट इज प्री प्रिपरेशन। मैं तो बोलता हूं कि पढ़ाई करके आओ। मेरे जो सीए के स्टूडेंट्स होते हैं, इवन आपके साथ टैक्स में, आई कैन गिव यू सम वीडियो लेक्चर्स ऑफ टैक्स, सम बेसिक क्वेश्चन, 1 घंटा ये वीडियो लेक्चर पहले से करके आओ। तो जो भी मैंने प्री प्रिपरेशन पढ़ाई दी है, वो मेरी पढ़ाई और आपकी पढ़ाई आपको करके आनी है। सर कल क्या लेने वाले हैं, कल कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हैं, तो उसके नोट्स आपको कैरी करके लाने हैं। ओके ना एवरीवन, यू हैव टू बी रेडी व्हेन यू आर इन द क्लासरूम, बी लाइक दिस। आज आप जैसे हो ना, कंप्लीट शांत स्टैचू जैसे, फुल फोकस, सब मेरे को दहशत में देख रहे हैं, ऐसी क्लास में रहो, दिस इज गुड बिहेवियर। ओके, प्लस थोड़ा इंटरैक्ट भी करना क्लास में, आस्क मी क्वेश्चंस, आस्क मी डाउट्स। अरे सर मेरे घर के उधर ऐसा हुआ था, सर ये वाले स्कैम के बारे में क्या हुआ मेरे को बताओ, सर कुछ तो न्यूज में आज ही मैंने देखा है। सो इंटरैक्ट विद मी। ओके, क्लासरूम में फोकस करो, मोबाइल ऑफ करो। वी हैव अ ट्रे सिस्टम इन क्लास, वहां पे ट्रे होता है, वहां पे अपन मोबाइल रख के आते हैं। बहुत ही अर्जेंसी होगा तो यू कैन कैरी योर मोबाइल फोन, नो प्रॉब्लम, बट अदरवाइज यू हैव टू टर्न इट ऑफ एंड कीप इट इन द ट्रे एंड यू हैव टू गिव योर पेरेंट्स एकेडमी का नंबर, कुछ भी लगा एकेडमी को कॉल करो। सो मैडम आपको फोन ला के हाथ में देगी कि बेटा तेरे घर से कॉल आया, व्हाट नॉट। क्लासरूम के अंदर मोबाइल बंद रखो सो फार एज पॉसिबल। हाँ, इफ यू हैव अ जॉब, क्लाइंट्स के फोन आने वाले, डेफिनेटली यू कैन कीप योर फोन विद यू। क्लास होने के बाद वही दिन जो भी मैंने सिखाया, घर पे नोट्स कंप्लीट करो, मॉड्यूल से एक बार रीड करो, कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, इमीडिएट अगले दिन आके पूछो। वही दिन स्टूडेंट्स आएगा ना, मैं 1.5 घंटा लॉ सिखा रहा हूं, अर्चना मैम 1.5 घंटा लॉ सिखा रही है, पलक मैम 1.5 घंटा सिखा रही है, घर पे जाके वो 1.5 घंटे में खत्म कर दो ना यार, आज के आज। तो आप इमेजिन करो, 6 घंटा में मत पढ़ो, चलो 5 घंटा पढ़ो। वी आर स्टैंडिंग जुलाई एंड, बरोबर है कि नहीं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 21 को अपना एग्जाम है। कब एग्जाम है? दिसंबर 21। व्हाट इज द डेट टुडे? 24 जुलाई। और 4 महीना और लिटरली 25-26 दिन, बरोबर है कि नहीं एवरीवन? स्टूडेंट्स 4 मंथ्स में कितने डेज होते हैं मला सांगा? क्या गणित है, वाह। कोई बात नहीं, हमारी भी गणित बहुत पक्की नहीं है, हम आपको करके दिखाएंगे। सो स्टूडेंट्स 4.5 मंथ्स है, मान्य है? यस और नो? 4.5 मंथ्स में 1 महीने में कितने दिन है? 30 दिन है। फरवरी भी नहीं है अभी। अरे यस और नो? हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 5 घंटा पढ़ा, सिर्फ 5 घंटा। You know how much is 675 hours? 675 आवर्स क्या होता है आपको पता है? अरे 500 घंटे की सेल्फ स्टडी में आपका पूरा मॉडल 2 हो जाएगा खत्म। 675 तो बहुत हो गया। बेसिक मैथमेटिक्स, वो भी देखो मैंने 6 घंटा नहीं 5 घंटा लिया यार। 5 तो कर ही सकते हो ना। किसका जॉब है यहाँ पे? किसका जॉब है? किसको बच्चे? आई हैव एटलीस्ट 3-4 मदर्स जो क्लास लगाती। एक तो त्रिवेणी थी, उसकी बच्ची साथ में अटेंड करती थी, हम लोग हर दिन उसकी बच्ची से बात करते थे, बच्ची गोदी में और त्रिवेणी मैडम क्लास में बैठी।
और एक शुभांगी थी इन सीए फाउंडेशन, वो जब एग्जाम्स देने आती थी टेस्ट पेपर्स, तो उसका बच्चा साथ में आके बैठता था। तो मैंने केबिन में कुछ टॉयज वॉयज रखे थे, मैं उसको बोलता था आजा तो केबिन में बैठ के खेल बेटा। द चाइल्ड हैज सैट इन दीज बेंचेस। 3 साल का बच्चा, अपने बच्चे हैं, अपना जॉब है, ईएमआईस भरने अपने को, रेंट भरना है, क्या टेंशन है लाइफ में, पढ़ाई करो। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑल ऑफ यू, जस्ट बाय लुकिंग एट यू, द लेवल ऑफ सिंसियरिटी दैट यू हैव कैरी टुडे, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इतना तो आप पढ़ ही लोगे, 675 आवर्स तो आप कर ही लोगे। 675 आवर्स व्हेन यू स्टडी विद नोट्स, मेकिंग योर ओन नोट्स, दुनिया की कोई ताकत आपको रोकेगी नहीं फ्रॉम पासिंग, आई प्रॉमिस यू। इट इज मोर देन इनफ, बहुत हो गया इतना। ओके, सो उतना पढ़ाई करो, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बहुत फर्क पड़ता है। ऑलराइट, नोट्स एवरीवन, नोट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, यू हैव टू मेक नोट्स। आई विल टेल यू इन डिटेल व्हेन वी आर इन क्लासरूम कि कैसे नोट्स बनाने, प्रैक्टिकल के भी नोट्स बनाने, थ्योरी के भी बनाने, लॉ के तो बनाने ही बनाने, टैक्स के भी नोट्स बनाने, उसके समरी चार्ट्स होते हैं। आई जस्ट शो यू, ट्राई करूंगा ज्यादा बोर ना करूं, बट देखो टैक्स के अंदर ना एक फॉर्मेट होता है, ये तो रेरा है। सो दीज आर माई टैक्स नोट्स, लुक एट दिस एवरीवन। आपको दिख रहा है चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी, इसका फॉर्मेट है, ये देखो, ये फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन होगा, फॉर्मेट बनाओ और ये डेटा डाल दो उसके अंदर, ऑटोमेटिकली उसका आंसर आ जाता है। यू गॉट माई पॉइंट एवरीवन। वैसी हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी का किस पॉइंट पे कैसा वैल्यूएशन होता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होता है उसको हमेशा डिवाइड बाय 5 करना है। जैसे कि म्युनिसिपल टैक्सेस कौन सी सिचुएशन में अलाउड एज डिडक्शन है, कौन सी सिचुएशन में अलाउड एज डिडक्शन नहीं है। नंबर 1 नॉट पेड, नंबर 2 जब टेनेंट पे करता है, ये 2 ही सिचुएशन में नॉट अलाउड है, बाकी सारी सिचुएशन में अलाउड है। यू गॉट माय पॉइंट। सो दीज आर द फॉर्मूले, ये लिख के लेना है। जो अलाउड नहीं है रेड पेन से लिखना है। देखो ना मैंने लिखा है म्युनिसिपल टैक्सेस कब अलाउड नहीं, बोलो। नंबर 1 व्हेन यू हैव नॉट पेड, टैक्स पे नहीं किया और आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए, माइनस करना है कॉम्पिटिशन से, नॉट अलाउड। और अगर टेनेंट ने पे किया, मतलब हमारे किराएदार ने पे किया, हमने पे ही नहीं किया, तो यू कैन नॉट क्लेम इट एज डिडक्शन। सर व्हाट इज अ डिडक्शन, विल स्टार्ट इन टैक्स। तो ऐसे फॉर्मूले होते हैं एवरीवन, इसके नोट्स बनाने। लुक एट मी, ये देखो मैंने ये सब नोट्स बनाए, दिस इज 1 चैप्टर। ऐसे मेरे पास एक एक सब्जेक्ट के अबाउट 120 से 150 मेगा चार्ट्स है। वो एक एक मेगा चार्ट में अराउंड 7-8 कंसेप्ट्स पूरे कंप्लीट होते हैं। सो नोट्स बनाने आपको हर चीज के। नहीं सर आपके मेगा चार्ट का आपने प्रिंट दे दिया, खत्म। अरे ऐसा नहीं होता, आप जब तक लिखोगे नहीं आपके दिमाग में जाएगा नहीं, आपके पल्ले पड़ेगा नहीं। सो यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर ओन हैंड। ओके, सो नोट मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड या वन ऑफ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एवरीवन, इंग्लिश में कहावत है, ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। आई हैव सीन सीए स्टूडेंट्स, ये अपने सीएस वालों का इशू नहीं होता, वो बेचारे सीए वालों का होता है। सीए स्टूडेंट्स 12 घंटे पढ़ रहे हैं, सर 12 घंटा पढ़ाएगी सर, फेल हो गई, डर। कोई बात नहीं, कौन सी मूवी देखी तूने? मूवी है सर, 2 साल से एक भी मूवी नहीं देखी। तो ये एक्सट्रीम बिहेवियर हो गया ना, आदमी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहेगा। लास्ट टाइम मॉल में शॉपिंग करने कब गए हैं? शॉपिंग सर वो क्या होता है? हॉबी, हॉबी सर वो क्या होता है? जिम, स्विमिंग, कथक, भरतनाट्यम, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पटिंग, सर वो क्या होता है? ना 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 ना। आधा घंटा, 45 मिनट्स, 1 घंटा शाम को अपने लिए टाइम निकालो। गो फॉर अ वॉक, गो टू द गार्डन, गो फॉर स्विमिंग, गो आउट विथ फ्रेंड्स। 1 घंटा, 1 से ज्यादा नहीं है, 1 से ज्यादा नहीं, आधे से 1 घंटा बैलेंस में सब चीज करने की। आपका जो बैच है ना, कंपल्सरली आपका बैच होने के बाद आई गो होम, 15 मिनट में खाना खाता हूं, 15 मिनट लेटता हूं, भगवान ने नसीब दिया तो नींद आ जाएगी, एंड 5 मिनट अपने बच्चों को मिलूंगा जो स्कूल से आते हैं, देन आई विल कम फॉर द नेक्स्ट क्लास। अदरवाइज आई विल गो मैड। सुबह से शाम तक आई विल गो मैड, 12-13 घंटा यहां पे क्लासरूम के अंदर, आई विल गो मैड। देयर हैज टू बी बैलेंस। जनरली ऑन संडे मैं क्लास नहीं लेता, मेरे फैकल्टीज लेते हैं, मैं नहीं लेता। आपको हैरेसमेंट होगा कुछ संडेज को बट मैं नहीं लूंगा, डोंट वरी, मोस्ट प्रोबेबली इट विल नॉट बी मी। संडे एक दिन है मैं नहीं क्लास लेता, सैटरडे शाम को और दोपहर को मैं क्लास नहीं लेता।
आपका लास्ट बैच होगा थोड़ा आफ्टरनून में भी 2 के आसपास तक, बस उसके आगे मैं नहीं लेता। सब मीटिंग्स एंड आई एम ऑफ। थोड़ा बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो आदमी पागल हो जाता है एवरीवन, और प्रोडक्टिविटी नहीं आती। कर लेना। बहुत बार मेरे को बच्चे फोन करते हैं, अरे यार सर पढ़ाई नहीं हो रही, एग्जाम में 10 दिन में। तो होने लगा कितने टाइम से पढ़ाई कर रहा है बेटा? तो वो बोलता है सर 3 घंटे हो गए। मतलब देखना टीवी आधा घंटा, ब्रेक ले आधा घंटा, चेस वेस खेल मोबाइल पे। अति नहीं करने का, एक्सट्रीम नहीं करने का। और मेरे को कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, सर आधा घंटा ही पढ़ाई होती है, सर 15 मिनट ही पढ़ाई होती है, सर उससे ज्यादा मन ही नहीं लगता। अरे मेरा भी नहीं लगता। 15 मिनट इज वेरी गुड। इन 15 मिनट्स यू कैन सॉल्व टैक्सेशन का एक बड़ा क्वेश्चन, यू कैन कंप्लीट लॉ के 3-4 सेक्शन। फिर 15 मिनट के बाद उठने का, वॉक लेके आने का घर पे, बालकनी से बाहर देखने का, वापस बैठने का। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो 15 मिनट दिन में कितनी बार आप बैठते हो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? अगर आप दिन में 15 टाइम्स बैठ रहे हो 15 मिनट्स के लिए, तो इट टैंटामाउंट्स टू अ ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम। 15 बार बैठो, ब्रेक लो, 15 बार बैठो, वापस से बैठने का, ब्रेक लिया, वापस से बैठने का, ब्रेक लिया, फिर से बैठने का। ओके? एंड यस सर, मुझे शाम को 1 घंटा बाहर जाना है, सर आई एम अ पेंटर, मुझे पेंटिंग करनी है, मेरा भरतनाट्यम का क्लास है, गो अहेड एंड डू इट। बस उसको बैलेंस में रखो। 3 घंटा भरतनाट्यम नहीं कर सकते, दैट इज अनरीजनेबल। 3 घंटा स्कल्पटिंग नहीं कर सकते, दैट इज अनरीजनेबल। 2 घंटा जिम नहीं जा सकते, अनरीजनेबल है बेटा। 1 घंटा ठीक है जिम में, और जिम में बहुत टाइम जा रहा है ना, तो अल्टरनेट डे जाओ, बैलेंस करो। सर स्विमिंग करना है, अल्टरनेट डे जाओ। कुछ कुछ हमारे स्टूडेंट्स है, एक मृगनयनी है, श्रावणी है, सो दे आर नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स। मृगनयनी तो इंटरनेशनल लेवल खेल के आई, तो शी मिस्ड हर पेपर्स, वो इटली में जाके आई। मैंने बोला बेटा जा, उसने बोला सब पेपर जाएगा। मैंने बोला जा तू बाबा इटली देख के आ, सब वहाँ पे टाइम पास कर। आने के बाद शी हैज टेकन अ ब्रेक ऑफ 1.5 years। उसने बोला सर जब तक एग्जीक्यूटिव प्रोफेशन नहीं होता अब मैं नहीं जाने वाली। बैलेंस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं एवरीवन? तो एक अटेम्प्ट बाईपास किया क्रिकेट खेलने के लिए, क्रिकेट मैच था, चलो कर दिया। स्पोर्ट्स पर्सन होना किया ना, वेरी गुड, गेट इट आउट ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट 1 साल आपको लेना पड़ेगा ऑफ। ठीक है? अपना वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, अपन कुछ नेशनल लेवल पे नहीं कर रहे, अपन अपना पढ़ाई पे ध्यान देंगे, गुड। थोड़ा अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दो। 2-3 फ्रेंड्स होने चाहिए, 2-3 अच्छे फ्रेंड रखो, ज्यादा अटैच मत हो जाओ, दिन भर ही चैटिंग मत करो फ्रेंड्स के साथ, बैलेंस में रखो चीजें। डू एवरीथिंग इन बैलेंस। सही बात है कि नहीं एवरीवन? मेरा डायबिटीज का डॉक्टर है, आई हैव हाई शुगर एंड व्हाट नॉट, तो उसको मैं बहुत फालतू क्वेश्चंस पूछे, मतलब जस्ट कपल ऑफ इयर्स बैक, आई वाज नॉट वेरी सीजन। उसने बोला एडी जो करना है कर, बैलेंस में कर, डू इट इन मॉडरेशन। तो आई ईट एवरीथिंग, आई ईट इन मॉडरेशन। देयर आर सम थिंग्स लाइक केक वेक, वो मैं नहीं खाता, केक आइसक्रीम आई डोंट हैव, बट कभी तो मन किया मैं खा सकता हूँ बिकॉज शुगर इज अंडर कंट्रोल, बट आई ईट इन मॉडरेशन। आइसक्रीम का क्या, हावरट जैसा 3 स्कूप नहीं खाऊंगा मैं, 2 चम्मच खाऊंगा, 3 चम्मच खाऊंगा, रख दूंगा, मॉडरेशन। सो डू इट इन मॉडरेशन। पॉइंट इज उससे ब्लड टेस्ट में मेरा शुगर नहीं बढ़ता, क्योंकि मॉडरेशन में क्या करके पहले पहले शुगर होने के बावजूद आइसक्रीम दबा दबा के खा रहा हूं, दैट इज रॉन्ग। सेम गोज फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। करो मॉडरेशन में करो। इज दिस ओके एवरीवन? एंड यस, वन लास्ट थिंग आई वांटेड टू टेल यू, देयर इज दिस रूल कॉल्ड पेरेटो रूल। एक इटालियन स्टैटिस्टिशियन था विल्फ्रेडो पेरेटो, वेरी पॉपुलर। तो उसने ऑब्जर्व किया था कि मिलान में 5% people hold 95% of the wealth. 20% of the activities that you do in life give you 80% of happiness. In the same way, 20% input can yield to 80% output. Those 20% of the times when you sit for studies, that early morning time, एंड मे बी रात को खाना खाने के बाद 10-11 बजे, दैट सिंपल सिटिंग फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड कंप्लीटिंग इट, और मे बी संडे मॉर्निंग जब क्लास नहीं होता ना, तो संडे मॉर्निंग में सबको बोलता हूँ संडे सुबह उठने का 5 बजे, और सुबह 5 से शाम तो 5 तक पढ़ो, और शाम को 5 के आके कुछ नहीं पढ़ने का, संडे पूरा ऑफ लेने का। ओके? दोज मिनट्स, दैट क्वालिटी पढ़ाई फॉर 20% ऑफ द टाइम जो आप करते हो, उसकी वजह से आप पास हो गए, उसका कंट्रीब्यूशन 80% होगा टुवर्ड्स योर पासिंग।
द पॉइंट इज देयर आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, देयर आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. कुछ चैप्टर्स है स्टूडेंट उसका वेटेज 20 मार्क है, एक चैप्टर में से 20 मार्क के क्वेश्चन आने वाले, वो चैप्टर को चाट के लेने का, मॉड्यूल से क्वेश्चन आंसर सब कुछ. बाकी के चैप्टर है थोड़ा अनइंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा हाईलाइट कर लिया, उसके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स बना दिए, रैप इट अप, आगे बढ़ो. यू गॉट माय पॉइंट एवरीवन. वैसा स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, सब कुछ इन डेप्थ नहीं हो सकता. दैट इज द Pareto rule. So you have to focus on golden area, you have to be smart, work hard. Work hard but smart. ओ गधे जैसे, नो ऑफेंस टू डोंकीज, दे आर सो क्यूट यू नो. गधे जैसे बैठे 12 घंटा है, दो पेज लेके बैठे 12 घंटा वो एक ही टैक्स का चैप्टर कर रहे हैं. अरे नहीं, अरे ऐसा नहीं करने का, उससे कुछ आउटपुट नहीं मिलने वाला. दिखावे के लिए हम पढ़ाई नहीं कर रहे. सो जो भी पढ़ते हो राइट टाइम पे बैठो, पूरे फोकस से बैठो, पूरे मन से बैठो. आधा घंटा भी पढ़ा ना, दैट इज इनफ. पूरे दिन भर आधा घंटा नहीं, एक सेटिंग में, एक सिटिंग में. सो आधा घंटा पढ़ा, दैट इज इनफ. बट वो आधा घंटा क्वालिटी होना चाहिए एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. वापस से आधा घंटा बैठने का, वापस से आधा घंटा बैठो, वापस से आधा घंटा. एक लड़की थी, शी इज इन सीए फाइनल नाउ. वो मेरे पास आई फाउंडेशन में रोते रोते, अरे सर बहुत इश्यू है सर, नहीं हो रही पढ़ाई. बोला क्या प्रॉब्लम है? उसने बोला सर आधे घंटे से आप बैठ ही नहीं सकती. तो मैंने उसको सिंपल फॉर्मूला बताया. मैंने बोला तू आधा घंटा पढ़, आधा घंटा ब्रेक ले, वापस आधा घंटा पढ़, वापस आधा घंटा ब्रेक ले, वापस आधा घंटा पढ़. एंड इफ यू कंप्यूट दिस हाफ आवर, तो फिर शी वाज एबल टू स्टडी फॉर 6 to 7 hours एवरी डे. फिर वो धीरे धीरे पढ़ पढ़ के आदत होती है. इट इज लाइक बिकमिंग एन ओलंपिक मैराथन रनर. आप 2 महीने तक अच्छे से पढ़ोगे ना, तो तीसरा महीना आपका जो लेवल ऑफ फोकस है, जो डिटर्मिनेशन है, वो और इंटेंस हो जाएगा. यू विल बिकम सीजन्ड टू स्टडी. ओके, ठीक है एवरीवन. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम टुमारो, फॉर जस्ट 3 days everyone, I am going to conduct only tax class. मैं आपका सिर्फ टैक्स क्लास ले रहा हूं. द रीजन बीइंग सम मोर स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग अस. कुछ और स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मुझे आपको ईज इन करना है. आई डोंट वांट टू डायरेक्टली कल से चलो 6 घंटा बैठेंगे हम, ऊपर से एरोप्लेन जाएंगे. सो फॉर 3 days वी विल स्टार्ट टैक्स. हम टैक्स शुरू करेंगे एंड वी विल स्टडी टैक्स फॉर 2.5 hours. थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे अपन टैक्स, क्योंकि सिर्फ टैक्स पढ़ रहे हैं ना. सो 3 दिन तक मैं सिर्फ टैक्स लूंगा. लेट अस मीट फॉर दीज 3 days at 9 AM. So 9 AM to 11:30 AM अपन मिलेंगे. बीच में एक ब्रेक भी दूंगा छोटी सी आपको. ओके एवरीवन, जस्ट फॉर 3 days. सो कौन से 3 दिन? दिस फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे. फ्रॉम वेडनेसडे विल स्टार्ट अवर फुल फ्लेज्ड टाइमिंग. हमारा फुल फ्लेज्ड बैच टाइमिंग है मॉर्निंग 7:45 AM to 12:15 AM. बी रेडी फॉर 12:30 ऑल्सो. 12:15 बोला मतलब अगर कुछ लिख रहे हैं अपन कंसेप्ट के बीच में, तो उसको ब्रेक नहीं कर सकते 12:30 को. सो इट मे गो टू 12:20, 12:25. बट देयर इज अ नेक्स्ट बैच, बड़ा बैच है. ओ आवाज करके लाइन बना के रुकेंगे बाहर. तो 12:30 के आगे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे उनको छोड़ना पड़ेगा. प्लीज नोट दैट 2 visiting faculty who come from other states, Suraj sir and Rupali ma'am, when they come for 5 days, sometimes 2-3 days, depending on the area that they are covering. तो उनका क्लास लॉन्ग आवर्स होता है, मतलब सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक होगा. दे विल गिव यू मेनी ब्रेक्स एंड दे आर वेरी गुड टीचर्स. तो उनका बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होता है. ओनली ड्यूरिंग दैट सेशन वी विल क्रॉस द 12:30 टाइमिंग. बाकी अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू क्रॉस. ओके, सो हमारा शेड्यूल आई विल प्रोवाइड यू विद इट. इट इज अ फिक्स शेड्यूल. 7:45 एवरी डे वी विल स्टार्ट. पहले एक लॉ होगा विच इज टिपिकली द CMSL. उसके बाद में टैक्स का क्लास होता है फॉर अबाउट 2 hours. और उसके बाद में वापस से 1.5 घंटा एक लॉ का क्लास होगा टिल 12:30. इज दिस ओके एवरीवन? ठीक है, तो वैसा हमारा शेड्यूल होगा. स्टार्टिंग के जो 2 months है, मतलब टिल सितंबर, हमारा क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा अर्ली होगा. देन उसके बाद में एज वी कंप्लीट, हमारे लॉ में देयर आर दीज पार्ट्स. CMSL के अंदर भी 2 पार्ट्स हैं और ECIP में 2 पार्ट. तो जैसा हमारा एक पार्ट खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा टाइमिंग हमारा चेंज होगा. देन इट विल स्टार्ट मॉर्निंग 9:30. वो टाइम पे मेरा CA इंटर बैचेस शुरू होते हैं. ओके, ठीक है. सो आई विल इंटीमेट यू, बट द क्लास इज मॉर्निंग टाइम टिल लंच टाइम. We don't conduct afternoon or evening class for CS executive. Afternoon, evenings are reserved for our CA foundation and CSET batches. Both the classrooms. Okay, ठीक है. Now,
टुमारो आई विल सी यू एट 9 AM, कल हम 9 बजे मिलेंगे 11:30 बजे तक, तो आप भी थोड़ा ईजी हो जाओगे इन द नेक्स्ट 2-3 days. सृष्टि इज ऑल्सो ऑनलाइन नाउ, शी इज गोइंग टू जॉइन अस ऑन मंडे ऑफलाइन, है ना सृष्टि, करेक्ट? यस सर. यस, वेरी गुड. एंड हमारे और 2-3 फ्रेंड्स हमें ज्वाइन करें, दे विल ऑल्सो ज्वाइन अस बाय देन. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आपके पास कुछ भी क्वेश्चन है यू वांटेड टू आस्क, यू प्लीज लेट मी नो. आई होप एवरीवन इज एडेड इन द टेलीग्राम ग्रुप. अपना टेलीग्राम ग्रुप है स्टूडेंट्स, टेलीग्राम ग्रुप में आप एडेड हो? आप अगर हाँ या ना बोलोगे तो बहुत अच्छा होगा. नो, यस, यस, वेरी गुड. सो दिस इज अवर टेलीग्राम ग्रुप, CS एग्जीक्यूटिव जुलाई 2025, ये वाला ग्रुप है. ये ग्रुप में आपको ऐड होना है अगर आप एडेड नहीं हो. और आप लोग सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा जिसके अंदर आप, मैं और एडमिन टीम है. सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली पिंग ऑन दैट व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो. सर क्लास कितने बजे है, सर ये दिन क्लास है क्या, वो दिन क्लास है क्या. ओके, सो जस्ट नेक्स्ट 3 days वी आर गोइंग टू गो लिटिल इजी. बट टैक्स एक बार शुरू किया तो इट इज एग्रेसिव. टैक्स का नया बुक लेके आओ, रेड पेन, ग्रीन पेन, ब्लू पेन, ये हटा देता हूं, आपका ध्यान उधर ही जाएगा. हाँ, रेड पेन, ग्रीन पेन, ब्लू पेन एंड हाइलाइटर्स यू हैव टू कैरी. रेड पेन इज फॉर नेगेटिव, वो चीजें जो अलाउड नहीं है एज बेनिफिट, और ग्रीन मतलब बेनिफिट्स इन टैक्सेशन लॉ. सो प्लीज कैरी रेड एंड ग्रीन पेन. और हाइलाइटर भी लेके आना, छोटा स्टेपलर, ग्लू स्टिक एंड A3 शीट्स. A3 शीट्स कळतं का आपल्याला? मतलब कि ये A4 है, देखो दिस इज एन A4 पेज, और A3 मतलब कि उसका डबल. तो जब बहुत बड़े बड़े चार्ट्स हम बनाएंगे तो A3 शीट पे कन्वीनियंट होता है. वो नहीं हुआ A4 शीट हुआ तो भी चलता है, बट सम ब्लैंक A4 शीट्स. इज दिस ओके? ठीक है. इफ यू हैव एनी डाउट, आपको और कुछ पूछना था, आई विल ग्लैडली आंसर इट. वन इंपॉर्टेंट थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट एग्जीक्यूटिव इज दैट एग्जीक्यूटिव का अभी दिसंबर में आप एग्जाम दोगे, है ना? कुछ लोग जून में दे रहे हैं यहाँ पे एग्जाम. सो वॉट एवर, जो भी दिसंबर जून आता रहता है, जब भी आप एग्जाम दोगे, रिमेंबर द लॉजिक ऑफ एग्जेम्पशन. एग्जेम्पशन माहिती है का आपल्याला? एग्जेम्पशन क्या होता है? एग्जेम्पशन मीन्स इफ यू गेट 60 इन एनी सब्जेक्ट, अगर आपको 60 मिल गया कोई भी सब्जेक्ट में, तो यू डोंट हैव टू गिव दैट पेपर अगेन. सर 60 मिलते हैं क्या? यस. अभी लास्ट 1 year में अबाउट 20 ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड CS एग्जीक्यूटिव. अभी उनका फोटो वोटो इधर, ये दीवार को पेंटिंग कर रहे हैं, जस्ट रिकंस्ट्रक्टेड द रिमाइंडर. यहाँ पे फोटो वोटो लगाऊंगा उनकी मैं. इसमें से जो बच्चे क्लियर हुए ना, मेजॉरिटी को एग्जाम्शन है. मेरा एक स्टूडेंट है तेजस वानी, उसको तो कुछ 70, यू रिमेंबर क्या, कितना 70 या 72 है, ऐसा कुछ है. 70, उसको 70 मिले. औसम ना 65, 63 ये तो कॉमन ही है. और मेरी और 2 स्टूडेंट्स है, बोथ आर माय मेरिट रैंकर्स. वन इज तन्वी गराटी एंड वन इज प्रीतिका शेट्टी. उन दोनों को वो इंडस्ट्रियल लेवल लॉ वाले सब्जेक्ट में एक को 76 और एक को 75, वो टाइम पे पूरा मैंने उनका लिया था. फोटोज मैं लगाता हूँ सब, तो आपको दिखाऊंगा. देखो ये स्टूडेंट, वो स्टूडेंट. इट इज वेरी डूएबल. कुछ नहीं ना तो फेल हो जाने का कुछ टेंशन नहीं अपने को, एग्जाम्शन लेके आने का. एग्जाम्शन लाए ना तो फिर दोनों फेस बनाते हैं, अरे सर देखो ना नहीं हुआ. फिर बोलता अरे कोई बात नहीं मेरे शेर, वेरी गुड, अपन फोटो लेंगे साथ में. हाँ हाँ यस यस सर, आया ना सर एग्जाम्शन. और किसको आया सर? किसी को नहीं, मेरे को है, अकेले को. इट इज अ गुड थिंग यार. इट इज लाइक नहीं हुए पास, पेड़े नहीं लाए, बट ठीक है, यू विल गेट अ चॉकलेट फ्रॉम मी. नॉट दैट बैड ऑल्सो ना. इट इज नॉट अ कंप्लीट फेलियर. You know that you can get 60 in one subject. So next time you only have to give 2 subject or 3 subject of that group. And next time you know you are going to clear. जिसका एग्जाम्शन आ गया ना एक सब्जेक्ट में, नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो ही जाते हैं. नहीं हो ऐसा बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली. ओके, सो एग्जाम्शंस पे आपका फोकस होना चाहिए. देयर मस्ट बी 2-3 सब्जेक्ट इन बताता हूं कौन से में एग्जाम्शन पॉसिबल है. अब यार लोगों तो सब में ही आते हैं एग्जाम्शन, राइट. सो देखो ना, तेजस को CMSL में आ गया. ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, ये दिस इज डैम इजी एग्जाम्शन. ये और ये इवन CFM. मतलब जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेजॉरिटी, अरे मैं भूल गया, मेरा एक बैच था जिसके अंदर 15 स्टूडेंट्स ही थे, 15 या कुछ, 4 बच्चों को टैक्स में एग्जाम्शन आए थे. इट वॉज अ रिटन पेपर, फुल रिटन पेपर.
नॉट एमसीक्यू वाला टैक्स। टैक्स में भी आता है, बस पढ़ने की देरी है। तो ये वाले सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन काफ़ी लोगों को आता है। ग्रुप 1 के अंदर JIGL, SBILL और CAFM, और ग्रुप 2 के अंदर ECIP टैक्स। हमारे सामने तेजस्वानी है, तेजस्वानी जस्ट लास्ट बैच का है, अथर्व ही नोज हिम, उसको CMSL में 70 है यार। सब में ही आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो व्हेन वी स्टार्ट स्टडिंग, once you have studied a particular subject for 20 sessions, you will get to know whether you like that subject or not. If you like it, उसको और अच्छे से पढ़ाई करना। If you don't like it, और ट्रिपल अच्छे से पढ़ाई करना। पास तो होना है ना। एंड मेरे को बताना एग्रीगेट टोटलिंग कितना चाहिए? 50%। टोटल कितना चाहिए अपने को? 50%। मतलब क्या? मॉड्यूल 2 में कितना चाहिए अपने को? 150 अपॉन 300 टू पास। और मॉड्यूल 1 में कितना चाहिए? 200 अपॉन 400 टू पास। नाउ इफ यू गेट आउट ऑफ 700, लिसन टू मी, ग्रुप 1 में 198, मतलब ग्रुप 1 फेल। ग्रुप 1 में 198 आया ना, तो ग्रुप 1 फेल हो गया ना, क्योंकि 200 चाहिए थे ना। आर यू विद मी? बट ग्रुप 2 के अंदर आपको आ गए 152, तो टोटल कितना हो गया ये दोनों का? व्हाट इज द टोटल? 350। सो इफ यू गेट 350 अपॉन 700, यू पास। बट ग्रुप 2 एक साथ वही देंगे जो फेल होके आगे जा रहे हैं, अदरवाइज यू विल गिव 1 ग्रुप एट अ टाइम। सो 2 ग्रुप एक साथ देना, उसमें अलग ही हिम्मत लगती है। तो मतलब बहुत फ्यू बच्चे ऐसा कर सकते हैं। मैंने ऐसा किया है, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, बट बिकॉज यू हैव डिसम्बर अटेम्प्ट, माई रिकमेंडेशन इज गो ग्रुप बाय ग्रुप। बस एक बार एक ग्रुप दिया ना यार स्टूडेंट्स, तो मेरे को ना पेपर देके आने के बाद बोलने का, सर इन द गिवन टाइम, in the given resource, in the given mental state, I have done my best. पास या फेल I don't know, but I have done my best. जितना समय मिला मुझे, जितने रिसोर्सेज मिले दुनिया से, पेरेंट्स से, इसमें इतने रिसोर्सेज में मैंने अपना बेस्ट किया। दैट इज व्हाट आई वांट टू हियर। बाकी पासिंग तो आगे हो जाएगा, कोई डाउट नहीं मुझे। ओके एवरीवन, सो वी हैव टू वर्क हार्ड एंड स्मार्ट राइट फ्रॉम डे 1। सो टुमारो मॉर्निंग एट 9 AM आई विल मीट यू फॉर टैक्स। थोड़ा ईज इन करते हैं 3 दिन। आई डोंट वॉन्ट यू टू कम एकदम ही अर्ली, कुछ लोग बाहर से आके सेटल हो रहे हैं पुणे में। सो लेट अस मीट एट 9, 11:30 आई विल लीव यू। तो टैक्स की हैप्पी मेमोरीज के साथ घर पे जाने का। ओके, सो टैक्स के ECIP CLSM के नोट्स का सेट 1 आ गया है। मैं हर बैच में नोट्स में एडिशंस करता हूँ, और टैक्स तो पूरा ही चेंज होता है। तो टैक्स के आपको बुक्स थोड़े चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगी, कभी 3-4 चैप्टर एक साथ, कभी एक चैप्टर। अभी चैप्टर 1 आ गया है, जो 15 दिन लगेंगे हमें कवर करने के लिए। और ECIP के नोट्स का पार्ट 1 पूरा आ गया है यहाँ पे, और कुछ मेगा चार्ट्स हैं। सो यू कलेक्ट दीज नोट्स फ्रॉम एडमिन टीम। आप अभी भी कलेक्ट कर सकते हो, कल भी कलेक्ट कर सकते हो। सो कलेक्ट योर कॉपीज। आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग एट 9 AM। आई विल सेंड यू रिमाइंडर अगेन। ठीक है, एक नया नोटबुक लेके आना।